अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलो फिर से सलाम करता हूँ, जब आप सब मिलकर मेरी तरफ देखते हुए थे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व असहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, वक़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा कानल मुअ्मिनूना लियनफ़िरू काफ़्फ़ह फ़लौला नफ़रा मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा नूर नूरल नूर सल्ली अला नूरिकल मुनीर व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैका व सल्लम। अम्मा बाद, आज का ये हफ्तेवारी इज्तिमा जो खानक़ाए महबूब औलिया की जानिब से रखा गया है और हर साल अल्हम्दुलिल्लाह हम ये यौम मनाते हैं। सिराजुल उम्मा इमामुल अइम्मा हज़रत सैयदना नुमान बिन साबित अल मारूफ इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये उर्स मुबारका की घड़ी चल रही है। शाबान की इब्तिदाई तारीख़ों में आपका उर्स होता है और इमामुल अइम्मा हज़रत सैयदना नुमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मुसलमानों पर आपका बहुत बड़ा एहसान है। सहाबाई किराम के बाद, गौर से सुने, सहाबाई किराम के बाद ताबईन का जो दौर था, सहाबा के बाद ताबईन के दौर से आज तक तमाम अहले ईमान, तमाम मुसलमान, जिसमें बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन भी है, बड़े बड़े औलिया अल्लाह भी है, गौसे आज़म भी है, गरीब नवाज भी है, तमाम सहाबा के बाद जब ताबईन का दौर आया तो तमाम मुसलमानों ने दीन को समझने के लिए, दीन की फ़िक़्ह को हासिल करने के लिए चार इमामों को अपना इमाम बनाया और चार में से एक की पैरवी को लाजिम और वाजिब किया। वो चार इमाम जिनको 1300 साल से, सहाबा इकराम को छोड़ दे, मैं सहाबा इकराम की बात नहीं कर रहा हूँ, सहाबा इकराम के बाद जो मुसलमान आए हैं, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया इकराम, ये 1300 साल से फिर ये चार इमामों में से किसी एक इमाम की तक़लीद करते हुए आ रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला तक़लीद क़यामत तक ये चार इमामों की ही होती रहेगी। क्यों? क्योंकि फिर अल्लाह ने इन चार में से किसी और को आप जैसा पैदा नहीं किया। तो खैर वो चार इमाम कौन है जिसकी तक़लीद 1300 साल से मुसलमान फिर कर रहा हूँ जहन में बिठाए? सहाबा इकराम नहीं। सहाबा इकराम को किसी की तक़लीद की ज़रूरत नहीं थी। तक़लीद कहते किसको है? किसी एक आलिम की बात सुनकर बग़ैर दलील के उसकी बात पर यकीन कर कर उसकी बात को सुनना, सुनकर अमल करना, इसको तक़लीद कहते हैं। तो तक़लीद जहन में बिठा लीजिए। फिर सहाबा इकराम के बाद जब दीन को आसान जिसने किया है वो इन चार अइम्मा हैं। उन चार में से सबसे बड़े सैयदना नुमान बिन साबित इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उनके बाद इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उनके बाद इमाम शाफ़ई है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर उनके बाद इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जबकि इमाम मालिक और इमाम आज़म अबू हनीफ़ा का दौर एक ही था। इन दौर में इमाम शाफ़ई, इमाम अहमद बिन हम्बल ये बाद में आए हैं, लेकिन सब इस बात पर इत्तेफाक रखते हैं कि फ़िक़्ह में खुद इमाम शाफ़ई के शागिर्द इमाम अहमद बिन हम्बल है और इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द गौसे आज़म है।
गौसे आज़म जिसकी तकलीद करते वो इमाम अहमद बिन हम्बल है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ख़ुद इमाम शाफ़ई जो इमाम अहमद बिन हम्बल के भी उस्ताद है, वो इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि हम ने इमाम फ़िक़्ह में इमाम आज़म की हम औलाद है तो वो बाप है। फ़िक़्ह में इमाम आज़म बाप है और उनकी औलाद है। ये समझाने की मिसाल देकर इमाम शाफ़ई ने ये बात इमाम आज़म के लिए कहा कि इस तरह इमाम आज़म का मुक़ाम व मर्तबा बताया। तो खैर ये तक़लीद का आसान सा मफ़हूम मैंने आपके सामने रख दिया। तो जिसकी तक़लीद जो है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हो, हनफ़ी हो, मालिकी हो, शाफ़ई हो, हम्बली हो, ज़्यादातर हनफ़ी पूरी दुनिया में आपको नज़र आएगा। मालिकी इमाम मालिक की तकलीद करने वाले ज़्यादातर मदीना मुनव्वरा में नज़र आएंगे। हम्बली ज़्यादातर बगदाद शरीफ में नज़र आएंगे आपको। शाफ़ई भी ये तो पूरी दुनिया में, लेकिन ज़्यादातर हम्बली आपको गौसे आज़म की बारगाह में आप देखिए वहाँ पर वहाँ के इमाम वहाँ तकरीबन लोग हम्बली फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं। और शाफ़ई फ़िक़्ह जो है ये तो बुखारा में भी है, ख़ुद इमाम बुखारी शाफ़ई है, इमाम मुस्लिम भी शाफ़ई है, इमाम मोहम्मद गज़ाली शाफ़ई है। लिहाजा ऐसे बड़े बड़े अकाबिर बुजुर्गान दीन ने इमाम शाफ़ई के जो है फ़िक़्ह को अपनाया है। तो आज यहाँ हैदराबाद दक्कन में बहुत कुछ लोग कोठी जो है वहाँ पर एक मस्जिद है शाफ़ियों की, और बारकस में भी नज़र आते हैं। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि ये पूरी दुनिया के अगर मुसलमानों का हिसाब लगाया जाए तो उलमाए किराम बयान फरमाते हैं कि 65% कितने, अगर 100% मुसलमान हैं पूरी दुनिया के, उसमें से 65% मुसलमान इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की तकलीद करते हैं। बाकी जो बच्चे वो शाफ़ई है, हम्बली या मालिकी है, लेकिन ज़्यादातर 65% मुसलमान इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की तकलीद करते हैं। आप देखें इंडोनेशिया जो पूरा एक इस्लामी मुल्क है, वो इंडोनेशिया वो पूरा का पूरा मुल्क हनफी मसलक को यानी हनफी है और इमाम आज़म की तकलीद करते हैं। अगर पाकिस्तान जाए तो वहाँ पर पूरा मुल्क ज़्यादातर आपको हनफी नज़र आएंगे। आप बांग्लादेश देख ले, बांग्लादेश भी हनफियों इमाम आज़म अबू हनीफ़ा की मसलक ही को फॉलो करते हैं। अब हिंदुस्तान देख ले, आपको शाफ़ई मालिकी शायद नमक में कंकर के बराबर नज़र आएंगे, यानी खाने में नमक के बराबर नज़र आएंगे, लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तान में आपको शाफ़ई मसलक औरंगज़ेब रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने जो पूरे इंडिया हिंदुस्तान के जो बादशाह थे, इन्होंने जो फतवाए आलमगिरी को लिखाया है 500 उलमा को बिठाकर आप देख ले, वो सारे के सारे उलमा हनफी और मसलक के थे। तो लिहाजा शुरू से बादशाह भी इस मसलक को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। अब कुछ 100-150 साल से एक जमात निकली है जिसका नाम है अहले हदीस, अपने आप को वो अहले हदीस कहते हैं। वो अहले हदीस जमात जो है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तकलीद पर भी इतराज़ करते हो, कहते हैं किसी की तकलीद की ज़रूरत ही नहीं। पहले तो ये जवाब आपको मैं कुरान से दूंगा कि तकलीद करने की, तकलीद का माना ज़हन में रखकर मेरे तरफ तवज्जो दे। तो लिहाजा तकलीद की ज़रूरत नहीं, एक तो ये इतराज़ करते। दूसरा इतराज़ ये करते हैं कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा ने जो फतवे दिए हैं वो अपने ख़यास से दिए, अपनी समझ से दिए है। ये दो उनका इतराज़ था। और तीसरा इतराज़ ये था उनका कि माज़अल्लाह के इमाम आज़म अबू हनीफ़ा को सिर्फ 17 हदीसें आती थी, सिर्फ 17 हदीसें, जबकि मैं जुमा में भी बयान कर चुका हूँ फ़क़ीह उसको कहते हैं, देखिए हाफिज़ कुरान वो जो कुरान को बगैर देखे याद करे, उसको आप हाफिज़ कहते हैं। और मुफ्ती वो जो कुरान के हलाल और हराम के मसाइल को आसान कर कर आवाम को बताए, ठीक है, मुफ्ती वो। तो हाफिज़ से बड़ा दर्जा मुफ्ती का होता है, हाफिज़ कुरान से बड़ा दर्जा मुफ्ती का होता है, मुफ्ती से बड़ा दर्जा मुहद्दिस का होता है। ये तरतीब को ज़हन में रखें, हाफिज़ से बड़ा मुफ्ती, मुफ्ती से बड़ा मुहद्दिस। मुहद्दिस वो जो 1 लाख हदीसें सनद के साथ याद रखता हो, सनद के साथ याद रखता हो।
1,00,000 हदीसें, जबकि सनद बोलते हैं सिर्फ मतन नहीं, सनद से मुराद रावियों के बारे में भी जानता हो कि इसमें जो मैं हदीस पढ़ रहा हूँ इसको मैंने किससे सुना, उन्होंने किससे सुना, उन्होंने किससे सुना, ऊपर जाके सहाबा तक ये रावी जो एक एक रावी आते हैं उन रावियों के बारे में नाम भी जानता हो और उनके अकीदे भी जानता हो, उनके तकवा उनके परहेजगारी के बारे में भी जानता हो। ये तमाम रावियों के बारे में जो तमाम जानता उसको मुहद्दिस कहते हैं। अब 1,00,000 हदीस याद रखे, ठीक है। हाफिज से बड़ा दर्जा मुफ्ती का, मुफ्ती से बड़ा दर्जा मुहद्दिस का, और मुहद्दिस से भी बड़ा दर्जा फकीह का होता है, फकीह का होता है। तो अब ये कहना है इमाम आज़म को सिर्फ 17 हदीसें याद थे, तो खैर ये मैं एक एक कर आज के, क्योंकि इमाम आज़म कौन थे क्या थे इस पर कई महफिलें हमारी नशिस्तें हो गई है। इमाम आज़म अबू हनीफा की पैदाइश पर कौन सी हिजरी में पैदा हुए, मुख्तसर ये कि आप 80 हिजरी में पैदा हुए, 150 हिजरी में वफात पाए, कूफा के शहर में पैदा हुए, और आपका मज़ार हज़रत बगदाद शरीफ में जो हम मुकाम काज़िमिया के पास है, इमाम मूसा काज़िम रज़ी अल्लाह तआला के रोज़े के पास आपका मज़ार मुबारका मौजूद है। लिहाजा अब समझ गए तकलीद अहले हदीस को जो इतराज़ है कि वो सिर्फ 17 हदीसें जानते थे, मैं आपको बताऊँगा, जबकि फ़क़ीह का दर्जा मुहद्दिस से बड़ा होता है। और उनको ये कहना, और मुहद्दिस कहते हैं इसको, उसको 1,00,000 हदीसें याद हो, तो जो मुहद्दिसों का भी उस्ताद हो वो सिर्फ 17 हदीसें कैसे जान सकता है। तो खैर मैं भी आगे बताऊंगा। और चौथी बात, अहले हदीस जमात का ये फ़िरक़ा कहता है कि तकलीद करना ही शिर्क है। आप तकलीद नहीं करते हो, आने के बाद अहले हदीस अपने आप को हम्बली कहते हैं, लेकिन अहले हदीसों में भी कुछ लोग इतने कट्टर किस्म के वहाबी, बदबूदार वहाबी जो कहते हैं तकलीद करना शिर्क है, किसी शख्सियत की तकलीद करना शिर्क है। तो मैं आपको बता दूं कि तकलीद करने का हुक्म, पहले तकलीद का मतलब आप समझ गए, किसी आलिम की बात को सुनकर अमल करना। तकलीद का आसान सा मफ़हूम बता रहा हूँ, चेहरों से बताए कि हम समझ रहे हैं। किसी आलिम की बात को सुनकर उसके बगैर दलील, उसके दलील बगैर मांगे दलील, उसकी बात को यकीन कर अमल करने को तकलीद कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें इस पर भरोसा है कि अगर वो दलाइल दे तो फिर अंबार लगा दे दलाइल के, तो लिहाजा तकलीद का मतलब ये हुआ। तो ये अहले हदीस कहते हैं कि तकलीद करना हराम है। अब देखिए कुरान क्या कहता है। मैं सूरह तौबा आयत नंबर 122 मैंने आपके सामने पढ़ी है। कुरान में अल्लाह इरशाद फरमाता है, क्योंकि मैं वक्त थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है इसलिए मैं थोड़ा सा तर्जुमा ही पढ़ूंगा। आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है खुतबे के दौरान। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और मुसलमानों से ये तो नहीं हो सकता, अल्लाह फरमा रहा है वमा कानल मुमिनून, और मुसलमानों में ये तो नहीं हो सकता क्या कि सब के सब दीन हासिल करने निकल जाए, है ना। अल्लाह क्या कह रहा है, तमाम मुसलमानों में तो ये हो नहीं सकता कि सब के सब दीन हासिल करने निकल जाए, क्योंकि भाई कारोबार भी है, मामलात भी है, घरेलू मामलात भी है, ऐसा नहीं कि पूरे के पूरे निकल जाए दीन हासिल करने। ये खुद अल्लाह फरमा रहा है सूरह तौबा है नंबर 122 में। फरमाता अल्लाह ये तो नहीं हो सकता कि तुम में सब के सब दीन हासिल करने निकले ना। फरमा अल्लाह पाक, फलौला नफरा मिन कुल्ली फिरका, तुम में से एक गुरूह निकले। ये क्या देखा जुमला हो रहा है। कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, थोड़ा सा इसकी मिठास को अपने अंदर महसूस करते बोलिए सुभान अल्लाह। आज हम गाने सुन सुन के हमारे काना आँखा जो है ना वो रस महसूस नहीं कर रहे हैं। गानों में तो हमारा दिल फटकता रहता है। खैर अल्लाह हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत फरमाए, ऐसे गंदी चीज़ों से हमारी हिफाजत फरमाए। लेकिन अल्लाह का कलाम हो रहा है तो तेरा चेहरे पे हंसी भी होना चाहिए, मुस्कुराहट भी होना चाहिए। इस मिठास को समझने की कोशिश कर रहे आप। ये ऐसी मिठास अल्लाह के कलाम में जो किसी दुनिया के हलवे में नहीं है, जो मिठास अल्लाह के कलाम पढ़ने और सुनने में आता है। बस थोड़ी सी गंदगी हमारे कानों से हट जाए तो ये बात आपको आसानी से समझ में आई मैं कहना क्या चाहता हूँ। लिहाजा अल्लाह ताला फरमा रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता कि सब के सब निकल जाए दीन हासिल करने के लिए, ना। फरमाया तुम में से कुछ ज़हीन लोग, तुम में से कुछ ज़हीन लोग निकले। अच्छा लेकर क्या करे, तो अल्लाह फरमाता है तुम में से कुछ ज़हीन लोग निकल गए, लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, दीन की समझ हासिल करे।
एक एक जुमले पर गौर कर, अल्लाह फरमा रहा है तुम में से कुछ ज़हीन लोग निकले और जाकर दीन की समझ हासिल करे। समझ हासिल करे क्या करे? वलियुनज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। फिर टीम में से कुछ लोग जाए, दीन की समझ हासिल करे, फिर वापस आकर अपने कौम को बताए और उस कौम पर लाजिम है कि उनकी बात सुनकर उनकी तकलीद करे। उस कौम पर लाजिम है फिर उनकी बात सुने और उनकी बात पर ये तकलीद का इससे बड़ा सबूत क्या होना है? हदीसों को मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, जिसमें खुद अल्लाह फरमाता है सूरह तौबा में कि तुम में से सब ऐसा नहीं हो सकता कि दीन हासिल करे, कुछ ज़हीन लोग जाए, जाकर दीन की समझ हासिल करे, फिर वापस आए और वापस आकर अपने कौम को समझाए। तो हमें क्या कहा? उनकी बात सुनकर उनकी बात पर अमल करें। तो इस आयत से पता चला तकलीद करना ये अल्लाह का हुक्म भी है, किसी आलिम की तकलीद करना ये अल्लाह का हुक्म भी है और उनका फरमान भी है। एक और आयत भी है, ये सूरह तौबा की आयत है। दूसरी आयत में अल्लाह इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालो अल्लाह का हुक्म मानो, रसूल का हुक्म मानो, व उलिल अम्री मिनकुम। कौन उठ रहा कौन जा रहा? तवज्जो ने मेरी तरफ गौर करे। व उलिल अम्री मिनकुम, अल्लाह फरमाता है ए ईमान वालो अल्लाह का भी हुक्म मानो, रसूल का भी हुक्म मानो। वह भी यही कहते हैं ना, बस अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मानना है। और अहले हदीस जमात यही कहते हैं, बस अल्लाह उसके रसूल का हुक्म मानना है। भाई किसी गौसे आज़म का हुक्म मानना नहीं है, गरीब नमाज का हुक्म मानना नहीं है, बंदा नमाज का हुक्म मानना नहीं है। जबकि औलिया इकराम का जो हुक्म होता है वो अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक ही होता है। लेकिन वहाँ भी कहते हैं डायरेक्ट कुरान हदीस जानते हैं, अल्लाह रसूल को जानते हैं, लेकिन अल्लाह ताला खुद कुरान में क्या कहता है? देख तवज्जो फरमाए, अल्लाह फरमाए या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अतीउल्लाह अल्लाह का भी हुक्म मानो, अतीउर रसूल रसूल का भी हुक्म मानो। लेकिन बात अल्लाह पाक ने खत्म नहीं की, आगे फरमाया व उलिल अम्री मिनकुम, जो तुम्हारे पास अहले इल्म है उनका भी हुक्म मानो। अभी कुरान की डायरेक्ट आयत है जिसमें अल्लाह रसूल का हुक्म मानना है। और फिर मैंने कहा ये आयत का माना क्या लिखा? वह उलिल अम्री मिनकुम। बहुत आसान कर मैं आपको समझा रहा हूँ। वह उलिल अम्री मिनकुम का माना क्या लिखा लोग? जिसमें अल्लाह खुद कहता है जो अहले इल्म है उनका भी हुक्म मानो। ये डायरेक्ट कुरान की आयत है। तो ये जो है ना शहद में हमें जहर दिया जाता है, भाई हम तो अहले हदीस जमात तो हम अल्लाह उसके रसूल को हुक्म मानते हैं। मैंने कहा ये भी तो कुरान की आयत है मेरे लाल, कभी इन आयतों भी पढ़कर आवाम को समझाओ जिसमें अल्लाह खुद फरमाता हुआ उलिल अम्री मिनकुम, जो उनका भी हुक्म मानो जिन पर जो अहले इल्म है। तो खैर ये दो आयत मैंने आपके सामने रखी, इन आयतों में इमाम आज़म को समझिए। इमाम आज़म अबू हनीफा जैसा आलिम सहाबा के बाद सहाबा किराम की मैं फिर कर रहा हूँ, सहाबा की बात नहीं कर रहा हूँ। सहाबा हर सहाबी अपनी जगह एक बहुत ऊंचा मुकाम रखता है, कोई मुसलमान सहाबा के बराबर नहीं हो सकता। तो सहाबा के बाद तकलीद की जरूरत आई। सहाबा के बाद जब दीन आगे मुल्कों में फैला तो दीन को समझने के लिए, दीन का फिक्र को, दीन में जो शराइत है, वाजिबात है, फ़राइज़ है, फ़राइज़ उलूम क्या है, वाजिबात क्या है, शराइत क्या है, तो ये तमाम को खुलासा कर कर समझाने वाले का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह है। ये तमाम चीज़ों को समझाने वाले का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह है। कितना बड़ा एहसान है इमाम आज़म का अहले ईमान पर। आप देखिए ये तो कुरान की दो आयत मैंने आपके सामने रखी है। अब हदीस पाक पढ़े, सही बुखारी, इमाम बुखारी शरीफ, बुखारी की किताब सही बुखारी किताबुल इल्म, जहाँ इमाम बुखारी इल्म के मुतालिक हदीसों को जमा फरमाया। इस बुखारी शरीफ में हदीस पाक मौजूद है। हज़रत इमाम बुखारी कहते हैं सैयदना अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हदीस किससे ला रहे हैं? अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन ला रहे हैं? इमाम बुखारी। ये कहना कि वो सहाबी नहीं थे, ये आज के पता नहीं इनको क्या हो गया, क्या पक रहे हैं। एक जो मैंने जामिया निज़ामिया के उलमा ने भी उसका रद्द किया, खुलकर समझाया उसको और बताया उसको कि भाई किसको मैं समझ रहे हैं ना, अबीब अहमद मेनाजी की बात कर रहा हूँ, जो एक हैदराबाद में एक नया सा एक फितना वो शख्स डाल रहा है
मैं बयान में रिकॉर्ड करके उसको यही बताना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते मुसलमानों में वसवसे मत डालिए। रिकॉर्ड आपके ही जामिया निज़ामिया के बड़े बड़े उलमा ने खुद बयान किया है कि किन किन ने अमीर माविया को सहाबी माना है। अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को इमाम मुस्लिम में आपके फ़ज़ाइल बयान किए गए, बुखारी में आपके मनाक़िब बयान किए गए हैं। कई मुहद्दिसीन ने आपके फ़ज़ाइल का चैप्टर बना है, बाब बना है, और फिर कहते हैं कि भाई कौन सी हदीस में अमीर माविया की फजीलत। मैंने कहा ये क्यों तुम बुक्स में अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु को बोल रहे हो। अब मैं इसका एक नया क्लिप मैंने देखा हबीब अहमद बिनाजी का। वो शख्स कह रहा है कि मैं अब्दुल क़ादिर सिद्दीक़ी भी आपके मुरीद हूँ, उनके सिलसिले में हुसैनी पाशा का भी मुरीद हूँ, अली सिद्दीक़ी साहब का भी मुरीद हूँ, मैं खुद सिद्दीक़ हूँ, लेकिन अमीर माविया को सहाबी नहीं मानता। मैंने कहा खुद तुम्हारे पीर खदीर पिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह उन्होंने तफसीर क़दीरी में भी, और आपने एक छोटा सा अमीर हजरत जो है ना अब्दुल क़दीर पिया ने एक छोटा सा रिसाला लिखा, और उस रिसाला में लिखा कि सहाबा और अइम्मा के इख्तलाफात। और रिसाले का नाम क्या है? सहाबा और अइम्मा के इख्तलाफात। उस पर आपने क़दीर पिया ने लिखा, आप पढ़ कर देखो, खुद क़दीर पिया ने हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबी लिखा और उनके इख्तलाफात पर बात भी की। जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला, मौला अली से मैं रुतबे और मुकाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ माज़अल्लाह कि मौला अली, अरे तुम माविया का जिक्र करो, अली का जिक्र नहीं कर रहे। अरे भाई बखौल हज़रत नायब शेखुल फ़िक़्ह मौलाना अज़ीज़ुल्लाह क़ादरी साहब ने क्या प्यारी बात की। वो कह रहे हैं कि तुम कहते हो कि अमीर माविया अली का जिक्र नहीं करके माविया का जिक्र कर रहे हो। कहा भाई पत्थर जिस पर मारे जाते हैं उसी को रोका जाता है। तुम अभी जिक्र हजरत माविया से चिढ़ रहे हो, इसलिए हजरत माविया का जिक्र हो रहा है। अगर कोई अली के जिक्र से चढ़ेगा तो फिर अली अली होगा। ये बात बहुत अच्छी बात उन्होंने समझाई। अभी भी समझना चाहिए कि खुद क़दीर पिया साहब अमीर माविया को सहाबी लिख रहे हैं, जिसके तुम अपने आप को, जिसको अपना पीर कहते हो। तुम कैसे मुरीद हो, अपने पीर की बात नहीं मान रहे? तुम कैसे मुरीद हो, अपने पीर की बात नहीं मान रहे? तो खैर, मैं जो हदीस सुना रहा था आपको, हजरत अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है बुखारी शरीफ में, और हजरत अमीर माविया कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना, हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अगर किसी के साथ भलाई का इरादा करे, अल्लाह ताला किसी के साथ भलाई का इरादा करे तो अल्लाह उसको दीन की समझ अता फरमाता है, दीन की समझ अता फरमाता है। इस हदीस को भी ज़हन में रखिए। अब पता चला कि इमाम आज़म अबू हनीफा सहाबा के बाद जो मुसलमानों को ताबईन और तबे ताबईन के दौर में आपने जो एहसान किया है ईमान पर, वो आपके हई खिदमत है। इस बात को आज के नहीं बरसों से मुसलमान मानते भी आ रहे हैं कि इमाम आज़म तमाम उलमा की जमात में सिराजुल उम्मा के मुकाम पर है। सिराजुल उम्मा का मतलब समझ रहे आप? सिराज कहते हैं चिराग को कहते हैं, उजाले को कहते हैं। तो उलमा में अगर कोई आलिमों में सहाबा के बाद, फिर ज़हन में रख लें आप, सहाबा के बाद आलिमों में अगर कोई सूरज है तो इमाम आज़म अबू हनीफा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो खैर मैंने तकलीद का भी जवाब दिया। अब आए दूसरा जवाब इनका अहले हदीस का। मैंने तकलीद का जवाब दिया कुरान से। अब दूसरा जवाब मैं आपको ये दे रहा हूँ। ये कहते कि इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैह को सिर्फ 17 हदीसें याद थी। मैंने अभी आपको बताया फ़क़ीह का दर्जा मुहद्दिस से भी बड़ा होता है। हाफिज से बड़ा कौन? ताकि मुझे पता चले आप सो नहीं रही, सुन रहे हैं। तो बोले हाफिज से बड़ा दर्जा किसका था? किसका? मुफ्ती का। किसका था? मुफ्ती, यानी आलिम, दूसरे लफ्जों में आलिम कहिए। हाफिज से बड़ा दर्जा किसका था? मुफ्ती का। मुफ्ती से बड़ा दर्जा मुहद्दिस, मुहद्दिस से बड़ा दर्जा फ़क़ीह का होता है। अब मैं आपको बताऊं, इमाम आज़म अबू हनीफा के लाखों शागिर्द है। तवज्जो से, लाखों शागिर्दों में 2 शागिर्द बड़े मशहूर है इमाम आज़म अबू हनीफा के, जिनको साहिबीन कहा जाता है। ये अहले इल्म जानते हैं, साहिबीन इमाम आज़म के साथ वालों। 2 शागिर्द बड़े मशहूर है। एक का नाम है इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह और एक का नाम इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह ताला।
ये दो आपके शागिर्द। तो अब मैंने आप देखे इमाम मोहम्मद जो शागिर्द थे इमाम आजम के, जब ये घोड़े पे जाते थे, इमाम आजम के शागिर्द इमाम मोहम्मद जब घोड़े पे जाते थे, उस घोड़े को रस्सी को पकड़कर अदब के साथ सर झुकाए जो चलते थे, उसका नाम इमाम शाफई है। हाँ, इमाम शाफई जिनके घोड़े की रस्सी को पकड़कर सर झुकाकर चलते थे, वो इमाम मोहम्मद है, और वो इमाम मोहम्मद शागिर्द है इमाम आजम अबू हनीफा के। ठीक है, अब सुनिए, गौसे आजम जिसके फॉलोवर है वो हम्बली, गौसे आजम जिनके फॉलोवर है इमाम अहमद बिन हम्बल, वो इमाम अहमद बिन हम्बल वो है जो इमाम शाफई के घोड़े की रस्सी को पकड़कर अदब के साथ आया करते थे। अरे भाई, इमाम अहमद बिन हम्बल के बारे में यहाँ तक आता है कि आप जो है ना अपने उस्ताद यानी इमाम शाफई के कपड़ों के गसाल को यानी धोकर उसका पानी पिया करते थे। कौन है इमाम अहमद बिन हम्बल? ये शागिर्द है इमाम शाफई के, खुद मुज्तहिद भी अपनी जगह, मुज्तहिद भी है अपनी जगह। तो लिहाजा अब गौर करें, इमाम अहमद बिन हम्बल के बेटे हजरत सैयदना अब्दुल्ला हम्बली रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा गया, खाजी अयाज ने अल-शिफा में भी इस रिवायत को लिखा है, खतीब बगदादी ने तारीख में भी इस रिवायत को लिखा है। सुनिए आप, अब्दुल्ला हम्बली जो इमाम अहमद बिन हम्बल के शागिर्द बेटे हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आपके जो वालिद है जो मुज्तहिद है, क्या आपके वालिद की तरह मुज्तहिद बनना है तो उसको हाफिज आलिम के अलावा 1 लाख हदीसें याद करे तो बन सकता है? हाफिज तो रहे, आलिम तो रहे, उसके अलावा 1 लाख हदीस रावियों के साथ। फिर कौन सा रावी के बारे में मुहद्दिसीन की राय क्या है कि जो रावी हदीस बयान कर रहा है वह सिक्का है, सच्चा है, आदिल है या नहीं है, या कुछ ज़ईफ है, तो ये सारी चीज़ों का मुहद्दिस को इल्म होता है। तो खैर, एक शख्स अब्दुल्ला हम्बली से ये कह रहा है कि हुजूर ये बताइए, आपके वालिद तो बहुत बड़े मुज्तहिद है, इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े मुज्तहिद है, लेकिन ये बताइए अगर आपके वालिद की तरह बनना है तो हाफिज आलिम के अलावा 1 लाख हदीसें जो याद रखे तो आपके वालिद की तरह मुज्तहिद बन सकता है? तो आपके वालिद ने, बेटे ने कहा ना, 1 लाख नहीं, फरमाया 2 लाख, कहा नहीं 2 लाख भी नहीं, 3 लाख हदीसें, कहा नहीं 3 लाख भी नहीं, कहा 4 लाख हदीसें। तो आपके बेटे अब्दुल्ला हम्बली ने फरमाया हाँ, 4 लाख से ज्यादा हदीसें जो याद रखे, 4 लाख से ज्यादा जो हदीसें याद रखे वो मेरे वालिद की तरह मुज्तहिद बन सकता है। तो पूछने वाले ने पूछा, अच्छा जरा ये तो बताइए आपके वालिद को कितने हदीसें याद है? तो अब मुस्कुराकर कहने लगे 5 लाख हदीसें तो अल्लाह वालिद साहब ने मुझे याद कराए हैं। 5 लाख हदीसें तो वालिद ने मुझे याद कराए हैं। तो अंदाजा करें, तो सोचिए इमाम अहमद बिन हम्बल जो इमाम शाफई के शागिर्द है, उनका मामला ये है। तो इमाम अहमद बिन हम्बल के उस्ताद इमाम शाफई और इमाम शाफई के उस्ताद तो शागिर्द है इमाम आजम अबू हनीफा के। तो सोचिए कि इमाम आजम अबू हनीफा के पास कैसा इल्म था होगा हदीसों का, जब उनके शागिर्द के पास ऐसा इल्म हदीसों का। तो इमाम, अब ये तो एक जवाब था। दूसरा जवाब सुने जो वहाबी अहले हदीस कह रहे हैं इमाम आजम अबू हनीफा को सिर्फ 3 हदीसें याद थी। मैं आपको इसका भी एक बेहतरीन जवाब आपको देता हूँ, सुनिए आप। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप बुखारी शरीफ अगर आप पढ़ेंगे, और इस पर भी सारे उलमा का इत्तेफाक है कि कुरान के बाद अफजल किताब बुखारी शरीफ है, कुरान के बाद अफजल किताब बुखारी शरीफ है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैह को 1 लाख से भी ज्यादा सही हदीसें याद थी। कितने लाख? 1 लाख से भी ज्यादा। ये भी जरा सोचिए, थोड़ा सा इल्मी बातें हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान उर्दू में आपको समझाऊं। 1 लाख से भी ज्यादा हदीसें इमाम बुखारी को याद थी। और बुखारी जो 3 जिल्दों में आती है, बुखारी शरीफ की जो किताब 3 जिल्दों में आती है, उसमें अगर हम देखें तो उसमें जो तकरार के साथ हदीसें जो जमा है वो 5000 के करीब है। 3 जिल्दों में कितने हदीसें हैं? कितने? 5000 हदीसें हैं। बाकी 95,000 कहाँ गई जो इमाम बुखारी को याद थी? और इल्म, ये लोग माज़अल्लाह ऐसा नहीं थे कि इल्म को छुपाने वाले, ये लोग बांटने वाले थे।
छुपाने वाले लोग नहीं थे। तो 95,000 बुखारी ही को मानेंगे। मैंने कहा ठीक है बुखारी ही की मानेंगे, तो बुखारी शरीफ में तो 5,000 हदीसें हैं तीनों जिल्दों में। तो अब तकरार के साथ डबल हदीसें में मिलाकर कह रहा हो तकरार के साथ, तो फिर बताइए फिर 95,000 हदीसें कहाँ गई है? तो पता चला इमाम तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द है। तिरमिज़ी इमाम बुखारी के शागिर्द है। तो इमाम तिरमिज़ी ने इमाम बुखारी से हदीस ली है। इमाम हाकिम जिन्होंने अल मुस्तदरक लिखी है ये भी बुखारी के शागिर्दों में आते हैं, इन्होंने इमाम बुखारी से हदीस ली है। तो खैर मैं एक बात कहना चाहता, तो इमाम बुखारी जो बड़ी मेहनत मशक्कत कर कर हदीसों को जमा किया है, किसी ने उनसे पूछा हुजूर आप हदीसें हासिल करने के लिए कहाँ कहाँ गए, किस किस मुल्क में गए, कौन से इलाके में गए, कितनी बार गए? तो इमाम बुखारी ने कहा देखो मैं जो है हदीसों का इल्म हासिल करने के लिए बगदाद 2 बार गया, इराक 2 बार गया, ईरान 2 बार गया, मैं मक्का इतने बार गया, मदीने पाक इतने बार गया। इमाम बुखारी कह रहे हैं मक्का पाक मक्के कितने बार गया बताया, मदीने कितने बार गए बताया, बुखारा कितने बार गया, लिहाजा इराक ईरान बगदाद सब बताया। किसी ने पूछा हुजूर आप मक्का गए कितने बार ये तो बता दिया, मदीना कितने बार गए हदीसों का इल्म हासिल करने के ये तो बताया, ईरान गए, बगदाद गए, इराक गए और ईरान के तकरीबन इलाकों में गए, हुजूर कूफा कितने बार गया? वो कूफा जहाँ इमाम आज़म की पैदाइश हुई, वो कूफा आप कितने बार गए? तो इमाम बुखारी कहते हैं मुझे मक्का कितने बार गए याद है, मदीना कितने बार गया सो याद है, इराक कितने बार गया सो याद है, ईरान कितने बार गया सो याद है, लेकिन कूफा की बात पूछते हो कितने बार गया मुझे याद ही नहीं है। तो अब ये कहना कि इमाम आज़म को 17 हदीसें याद थी, अरे इमाम बुखारी खुद कहते हैं एक बार सैकड़ों मरतबा मैं कूफा गया हूँ, वहाँ के मुहद्दिसों से मिला हूँ। अरे जहाँ कूफा वो शहर जहाँ इमाम आज़म पैदा हुए वो मुहद्दिसों का गढ़ था और उनको कहने को 17 हदीसें याद थी। चलिए एक दूसरा अब अहम जवाब आपको देता हूँ, बुखारी शरीफ अगर आप पढ़ेंगे तो इमाम बुखारी के जो 3 उस्ताद है जिनसे आपने ज्यादा हदीसें ली, पूरी बुखारी में 3 बुजुर्गों का नाम ज्यादा सुनेंगे आप जिनसे इमाम बुखारी ने ज्यादा हदीसें ली। कौन? एक का नाम है यहया इब्ने यहया, बोलते रहिए सुभान अल्लाह। बहुत थोड़ा सा ये मौजू ऐसा है इसमें जज्बात नहीं चलता, बहुत ठहर के समझाना पड़ता है और ये बातें सीख लीजिए आप। कल के दिन कोई अहले हदीस वहाबी बदबख्त जो है ना जो तकलीद क्यों करते हो हनफी को तो सर झुका देने को बैठो। आज बदबख्तों का जमात का वहाबी जमात का छोटा सा बच्चा भी उसको कुरान की आयत जो है याद है, उसको वो जवाब दे रहा है माज़अल्लाह, बुजुर्गों के नाम पर कहता है कि दरगाह को जाना शिर्क है बिदअत है, मिलाद करना शिर्क है बिदअत है। इस तरह की बेहयाई बातें करता है और कुरान की आयतों की गलत तर्जुमानी करता है, कुरान की आयतों की गलत तर्जुमानी कर हमारे ईमान और अकीदे को खराब करता है। क्यों? क्योंकि उनके बच्चे जो है ना वहाबी जमात के वो बड़ी संजीदगी से बयानों को सुनते और सुनकर सीखते वहाबिया। हमारे पास क्या मालूम है, हम होटलों में 4-4 घंटे बैठने तैयार है, रोडियों के साथ बैठेंगे पूरी रात, भाई हम आपके साथ हैं, लीडरों के साथ कोई बात नहीं बैठेंगे, चबूतरों पर पूरी रात बैठेंगे, मस्जिद में बैठे तो चेहरा भी उतर जाता, जमाई भी आती और बेचैन 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 नजर आते। हाल हो गया हमारा ये, मस्जिद में हमको सुकून नहीं मिल रहा है माज़अल्लाह, जबकि मस्जिद में बैठना भी इबादत है। ये बात आप समझिए, मिठासों को ज़हन में रखे। सीधा बैठो आप सीधा बैठो, अगर कुछ बेचैनी है तो बाहर जाके टहल कराओ, चेहरे मेरी तरफ रखे, किसी को अगर नींद आ रही ऊँगनी आ रही बेचैनी हो रही तो बाहर चले जाए, एक भी बैठेगा तो मैं ऐसे बयान करूँगा। लिहाजा चेहरों को ताजगी लाइए और चेहरों से बताइए हजरत हम सुन रहे हैं। 4-4 5-5 घंटे पढ़ लेते बैठते और ये कॉलेज ये पढ़ना है, जॉब के लिए ये पढ़ना है, इंटरव्यू के लिए ये पढ़ना है, जब सुस्ती का आयली नहीं आती मस्जिद में बैठ के कहीं की सुस्ती का आयली। लिहाजा आंखें किसी के बंद नहीं होंगे, चेहरे सबके देख रहा हूँ और चेहरों से बताना भी कि मैं हम सुन रहे हैं। लिहाजा हजरत इमाम मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वहाबियत में सीख रहे तो ये बातें आपको भी सीखने के लायक है। कोई आप सुन्नी हनफी है, बोले हाँ, तो इमाम आज़म को सिर्फ 17 हदीसें याद थी, तो मैंने कहा उनके शागिर्दों को लाखों की हदीसें याद थी। अब इमाम मैं जवाब दे रहा हूँ, इमाम बुखारी के जो 3 ऊपर दादा उस्ताद है, इमाम बुखारी के दादा उस्ताद है, उस्ताद के भी उस्ताद, फिर उनके उस्ताद, दादा पर दादा उस्ताद है, वो 3 बुजुर्ग है।
और 3 बुजुर्गों का नाम क्या है? याहिया इब्ने याहिया एक, और दूसरा याहिया इब्ने याहिया, और दूसरे है याहिया इब्ने माईन, याहिया इब्ने याहिया, याहिया इब्ने माईन, और तीसरे है सुफियान सूरी। और ये लगे आप मुझे और एक उस्ताद का नाम याद आ गया, एक सुफियान बिन आइना भी है। ये 4 शागिर्द देखे। ये उस्ताद है परदादा उस्ताद किसके? इमाम बुखारी के परदादा उस्ताद। कौन? याहिया इब्ने याहिया, याहिया इब्ने माईन, सुफियान सूरी और सुफियान बिन आइना। ये 4, और ये चारों शागिर्द है। ये 4 तो सुन लिया, इमाम बुखारी के दादा उस्तादों में आते हैं। और ये चारों शागिर्द है अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस, हदीस के अमीरुल मोमिनीन अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के बारे में सारे मुहद्दिसीन, चाहे किसी भी जमात के हो, वहाबी जमात के हो, देवबंदी जमात के हो, तबलीगी जमात के हो, सब इस बात को मानते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह ये अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस है। यानी इतने बड़े मुहद्दिस है कि सुफियान सूरी इनके शागिर्द है, सुफियान बिन आइना इनके शागिर्द है, याहिया इब्ने याहिया इनके शागिर्द है, और याहिया इब्ने माईन इनके शागिर्द है। सुनिए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कौन है? यह हारून रशीद के दौर के बुजुर्ग है। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक किसके दौर के? खलीफा हारून रशीद, अब्बासी खलीफा का दौर चल रहा था। अब बनी उमैया का दौर खत्म हुआ, अब्बासी खलीफा दौर का शुरू हुआ। उस दौर के अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। समझ गए आप? मैं बड़े बड़े मुहद्दिसों की बात कर रहा हूँ, बड़े बड़े मुहद्दिसों की बात कर रहा हूँ। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, अब सुने, हारून रशीद के दौर में जरा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का मुकाम सुन लीजिए आप। हारून रशीद के दौर में एक रावजी जो है बगदाद में पकड़ा गया, और हारून रशीद ने उसको पकड़कर उसके बारे में सुना, तो इसने एक नहीं, उस रावजी ने बगदाद, इराक और ईरान के इलाकों में एक नहीं लाखों हदीसें झूठी गढ़ दी। एक हदीस नहीं, लाखों हदीसें झूठी गढ़ दी, और वो लोगों में फैल भी गई। जब ये पकड़ा गया तो बादशाह हारून रशीद ने उसको, इसके बाद सुनने के बाद, सबूत मिलने के बाद इसको कत्ल के लिए भेजा, इसको फौरन कत्ल कर दो। जब उसको कत्ल के लिए जाने जागा तो वो हंसने लगा। तो बादशाह ने पूछा हंसता क्यों है? कहा मैं तो मर रहा हूँ, लेकिन मैंने जो झूठी हदीसें गाड़ी है लाखों में, वो आप उसको कैसे निकालोगे? तो खलीफा हारून रशीद ने कहा तुझे नहीं मालूम, हमारे पास अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा मुहद्दिस है, तू नहीं जानता? हमारे पास अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा मुहद्दिस है, वो तेरे झूठी हदीसों को ऐसे निकाल कर फेंकेगा जैसे छन्नी आटे से निकालता। छन्नी जो है ना बारीक आटे को निकालती है, इस तरह छान छान कर निकालेगा। ये है अब्दुल्ला इब्ने मुबारक। सोचे अगर अल्लाह हर दौर में अपने हबीब की दीन की हिफाजत करता है, सोचिए उस दौर में अल्लाह ना करे अगर अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नहीं होते तो झूठी हदीसें आज हिंदुस्तान पाकिस्तान में फैल जाती। तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक इतने बड़े मुहद्दिस है। अब सोचिए जहाँ सुफियान सूरी जिनके शागिर्द है, सुफियान बिन आइना जिनके शागिर्द है, याहिया इब्ने याहिया जिनके शागिर्द है, याहिया इब्ने माईन जिनके शागिर्द है, वो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक, और भी मैं तो बड़े बड़े शागिर्दों के नाम ले रहा हूँ, बड़े बड़े नामवर शागिर्दों के नाम ले रहा हूँ। तो सोचिए अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कितने बड़े मुहद्दिस है। और ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है कौन? ये शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा के। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक शागिर्द है, अरे बोलो सुभान अल्लाह। शागिर्द है इमाम आज़म अबू हनीफा के। हाँ 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 हाँ। और उन्होंने एक नहीं, मैंने जुमा में बयान रिकॉर्ड कराया है, अगर आप जाकर देखें शान इमाम आज़म, एक नहीं हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक संगात भी रहे और बताया कि इमाम आज़म का चलने का तरीका कैसा था, बोलने का तरीका कैसा था, हंसने का तरीका कैसा था, आँख कैसे थे, भाव कैसे थे, गाल मुबारक कैसे थे। इमाम आज़म के शमाइल को जानने वाले का नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक है। पता क्या चला कि इमाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक ने इमाम आज़म के शागिर्द तो थे ही, साथ ही साथ जो है आपके अदाओं को बड़े गौर से देखकर उम्मत को बताया।
तो ये इतराज में खत्म हुआ कि सिर्फ इमाम आजम को 17 हदीसें याद थी। यानी अब चौथा इतराज का जवाब देकर मैं आगे बढ़ता हूँ कि इमाम साहब पर ये इतराज किया जाता है कि इमाम आजम जो भी मसला करते थे वह भी करते, और ये इतराज नया ही उस दौर में भी था। तो वो चौथा इतराज ये है कि ख़यास से फतवा देते थे। ख़यास से, ख़यास समझिए आप, थोड़ा आसान करके मैं समझाता हूँ। कुरान दीन को समझने के 4 जरिए, इस्लाम को समझने के कितने जरिए? 4 जरिए है। पहला कुरान, कुरान के जरिए दीन को समझा जाएगा। दूसरा हदीस, हदीस के जरिए दीन को समझा जाएगा। तीसरा इजमाए सहाबा, सहाबा इकराम इस मसले के बारे में क्या कहते थे, इसके जरिए इस्लाम समझा जाएगा। चौथा है क़यास, यानी क़यास उसको कहते हैं अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए, एक आलिम के सामने ऐसा सवाल आ जाए जिसका जवाब बाज़ाहिर उसको कुरान में नजर ना आए। कुरान में सब कुछ है लेकिन बाज़ाहिर, मिसाल के तौर पर प्लेन में नमाज पढ़ना, ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ना, पानी के जहाज में नमाज पढ़ना, तो ये सारे मसले ऐसे थे। तो बाज़ाहिर कुरान में डायरेक्ट जवाब तो नहीं आया, लेकिन कुरान एक ऐसा दरिया है जिसकी तल तक हर कोई नहीं जा सकता, है ना। ऐसा समंदर है कुरान जिसकी तल तक हर कोई नहीं जा सकता। आप बताइए, कश्ती में अगर आप पानी की कश्ती में सवार हो रहे हैं तो पानी जब समंदर के बीच में हो तो आपको पता चलेगा कि जमीन यानी समंदर की गहराई कितनी फीट, कितने हजार फीट है और कश्ती कितनी स्पीड से चल रही है, बाहर का मौसम क्या है। ये बातें कश्ती में बैठने वाले को नहीं मालूम होता, लेकिन कश्ती चलाने वाले जो है ना कप्तान को जरूर मालूम होता है। अगर ये सारी बातें आपको मालूम कराना है कि कितनी गहराई से हम जा रहे हैं और बाहर का मौसम क्या है, तो ये कश्ती चलाने वाले कप्तान से पूछा जाएगा, वो बताएगा कितने हजार फीट है और वो बताएगा बाहर का मौसम क्या है, रफ्तार क्या है कश्ती की। इसी तरह कुरान का इल्म एक समंदर है, उसकी गहराई को हम और आप नहीं जान सकते। उसको समझने के लिए उलमा के पास आपको आना ही पड़ेगा कि वो कुरान का हुक्म क्या है, उसकी गहराई क्या है। तो खैर कुरान में सब कुछ है, उसकी गहराई तक हर कोई नहीं जान सकता। लिहाजा अगर कुरान में उसको सवाल नजर नहीं आए, जवाब नजर नहीं आए, तो वो हदीस को ढूंढता है। हदीस में वो उसको बाज़ाहिर, हदीस में भी सब कुछ है लेकिन उसको समझ में नहीं आए तो वो सहाबा के इजमा में ढूंढता है। अब कुरान में उसको मसले का हल नहीं मिला, हदीस में नहीं मिला, सहाबा के इजमा में नहीं मिला। अब ये क्या करता है आलिम, कुरान हदीस और इजमा को सामने रखकर फिर अपने दिमाग से फैसला निकालता है। ख़यास कहते हैं किसको, मैं आसान उर्दू में समझा रहा हूँ, अपने दिमाग से फैसला निकालता है और ऐसा फैसला निकालता है, वो फैसला ना कुरान से टकराता है, ना हदीस से टकराता है, ना सहाबा की इजमा से टकराता है। बोले सुभान अल्लाह। इसको कहते हैं ख़यास। और सबसे बड़ा इल्जाम हमारे इमाम पर यही था कि इमाम आज़म अबू हनीफा ख़यास पर फतवा देते। अब सुनिए, हम इसका जवाब दूंगा। पहले ख़यास का माना आपने समझ गए, अब बोलेगा नहीं इमाम आज़म ने लिखा ना, नहीं, हुजूर के दौर में भी ख़यास पे फतवे हुआ करते थे। तिरमिज़ी में, जामे तिरमिज़ी में हमें बताया इमाम तिरमिज़ी शागिर्द किसके है? बुखारी के। लिहाजा इन्होंने कई हदीस इमाम बुखारी से सुनकर लिखी अपनी किताब तिरमिज़ी शरीफ में। तो इमाम तिरमिज़ी ने हदीस को सही हदीस में लिखा। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदना माज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुल्क यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। यमन के लोग अभी कलमा पढ़कर नए नए थे, दीन उनको समझाना था, इस्लाम उनको समझाना था। तो माज़ बिन जबल को कहा कि ए माज़, तुम जाओ और जाकर वहाँ के लोगों के फैसले दीन के मुताबिक करो। हजरत माज़ हुजूर की इजाजत लेकर जाने लगे। हुजूर ने रोककर पूछा कि ए माज़, ये बताओ अगर कोई मसला तुम्हारे सामने आ जाए जवाब कैसे दोगे? हजरत माज़ बिन जबल ने कहा, या रसूल अल्लाह, कोई मसला आ जाए तो मैं आपके कलाम, रब के कलाम कुरान से जवाब दूंगा, कुरान से जवाब दूंगा। हुजूर ने फरमाया, अगर वो जवाब तुम्हें कुरान में ना मिला तो, कुरान में ना मिला तो, फरमाया माज़ बिन जबल, हुजूर अगर कुरान में नहीं मिला तो फिर आपकी सुन्नत यानी हदीसों को देख कर दूंगा। बोलो सुभान अल्लाह। अब हुजूर मुस्कुरा कर कहा, माज़ ऐसा सवाल आ जाए ना कुरान में मिले ना मेरी सुन्नत में मिले, अब क्या करोगे?
अब क्या करोगे? तो हजरत मुआज़ बिन जबल साहबी है ना, उन्होंने कहने लगे या रसूल अल्लाह, फिर कुरान और आपकी सुन्नत को सामने रखकर क़यास कर कर फतवा दूंगा। ऐसा जवाब दूंगा ना कुरान से टकराए ना हदीस से टकराए, ऐसा जवाब दूंगा ना दीन से टकराए ना शरीयत से टकराए। बात समझिए, अगर बाज़ाहिर मिलाद के मुबारक महीने में हम लाइट लगा रहे हैं, हम अपने घरों मोहल्लों को सजा रहे हैं, अगर कोई वहाबी ये कहे कि सहाबा के दौर में लाइट नहीं लगती थी, सहाबा के दौर में पंखे नहीं लगते थे, सहाबा के दौर में मोहल्लों को नहीं सजाया जाता था, तो हम कहते ठीक है भाई, सहाबा के दौर में ऐसा लाइटिंग नहीं लगती थी और ऐसा मोहल्लों को नहीं सजाया जाता था। लेकिन ये बता, अगर हमारे मोहल्लों को सजाने से और लाइटों को लगाने से इसको दीन से कोई नुकसान पहुंचता, इस्लाम को कोई नुकसान पहुंचता है? बोले नहीं, हमारे मोहल्ले सजेंगे तो लोग तो गैर भी पूछते हैं क्या बात है जनाब, आज घरों को सजा रहे हैं, मोहल्ला सजा रहे हैं, तो उनको भी तो पता चले आखिरी नबी आमीना का लाल आया है। फिर वो पूछते वो कौन थे, तो ये तो बेहतरीन जरिया है। तो मैंने कहा मोहल्ले सजाना अगर ख्यास से भी माना जाए, मैंने कहा दीन में नुकसान क्या है सजाना, इस्लाम को नुकसान क्या पहुंचता है सजाने से, अल गरज बताने का मकसद ये है। अब तवज्जो फरमाए, मुआज़ बिन जबल ने कहा हुजूर कुरान और हदीस को सामने रखकर जवाब दूंगा, आपकी सुन्नत को रखकर सामने रखकर जवाब। हुजूर ने ये नहीं कहा कि मुआज़ क्या कर रहे हो, अभी मैं बाहयात हूँ, आज भी जिंदा मेरा आका, अभी मैं बाहयात हूँ, अगर कोई ऐसा सवाल आ जाए ना कुरान में ना सुन्नत में मिले, मुझे खत लिख कर भेजो, मैं जवाब दूंगा। ये ख्यास क्या कर रहे हो ना, हुजूर ने ये नहीं फरमाया। हुजूर ने मुआज़ बिन जबल के पेशानी को और पीठ को थपका, जैसा हम प्यार में बच्चे की पीठ को थपकते ना, यार ये बड़ा होनहार बच्चा है, बहुत जबरदस्त बच्चा है, प्यार से पीठ को थपका और सर पे थपक के कहा अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरी उम्मत में तूने ऐसे गुलामों को भी मुझे अता फरमाया है। अगर क़यास करना माज़ल्ला शिर्क होता यानी गलत होता तो हुजूर तो मना फरमा देते, तो हदीस से भी क़यास साबित हुआ, हदीस से भी क़यास साबित हुआ। अब इमाम आज़म पर ये लगाना कि इमाम साहब जो है ना, इमाम आज़म अबू हनीफा, वो अपनी तरफ से फतवे दिया करते थे क़यास लगाकर। ये जो अहले हदीस फ़िरक़ा जो ये बात उड़ा रहा है ना, ये इमाम साहब के दौर में भी इन लोगों ने उड़ाया था, इमाम आज़म के दौर में भी, कि ये क़यास पर फतवा देते हैं, ये क़यास पर फतवा देते थे। बात यहाँ तक पहुँची, उस दौर के बड़े बड़े उलमा इमाम आज़म अबू हनीफा से पूछने के लिए आए कि ये तुम क़यास पर बताओ। उन जो उलमा इमाम आज़म से पूछने के लिए आए ना, उनमें एक नाम इमाम जाफर सादिक का भी आता है रज़ी अल्लाह ताला। सोचिए, और दूसरी रिवायत में है इमाम मोहम्मद बिन बाकर थे, वो इमाम मोहम्मद बिन बाकर। लेकिन मैं जहाँ तक तहक़ीक़ दीगर उलमा की मैंने किताबों को पढ़ा तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अली का बेटा, आले रसूल, वो भी जब इमाम आज़म अबू हनीफा को देखा, इमाम आज़म को नाम का ये नुमान है, साबित का बेटा है, कहा इमाम जाफर सादिक जलाल में आए, कहा मैंने सुना है कि तुम क़यास कर कर फतवा देते हो, क़यास कर कर फतवा देते हो, मैंने सुना है। सोचिए, इमाम साहब के दुश्मन बातों को फैला फैला कर अहले बैत के घराने में भी ये बात फैल चुकी थी कि ये क़यास पर फतवा देते हैं। तो हर दौर में आपके दुश्मन रहे, हर दौर में आपके दुश्मन रहे। इमाम आज़म अबू हनीफा हाथ जोड़कर तब कहे ऐ आले रसूल, पहले मैं कुछ सवाल आपसे करता हूँ, तब अगर आपको दिखे मैं कुरान को छोड़कर हदीस को छोड़कर अपनी तरफ से फतवा देता हूँ, तब आप मुझे जो चाहे कहे। तो कहा पूछो क्या पूछना है। तो आपने कहा, इमाम आज़म ने कहा हुजूर ये बताइए कि मर्द ताकतवर है या औरत ताकतवर है, दोनों में से कमज़ोर कौन है? कहा मर्द ताकतवर है, औरत कमजोर है, इमाम जाफर सादिक ने कहा। तो लिहाजा कुरान में तो ये कहता है प्रॉपर्टी माल का हिस्सा मर्द को 2 दिया जाए, औरत को 1 हिस्सा दिया जाए। मर्द को 2 हिस्से, औरत को, कुरान का फैसला है मर्द को 2, औरत को 1 हिस्सा दिया जाए। आप कह रहे हैं कि औरत कमजोर है। अगर बाज़ाहिर अपनी अक्ल से सोचा जाए, अपने क़यास से सोचा जाए, तो जो कमजोर है उसको ज्यादा देना चाहिए। अक्ल से सोचा जाए, जो कमजोर है उसको ज्यादा देना चाहिए। लेकिन नहीं, मैं अपनी अक्ल से बता, इस बात पर मैं कुरान ही पे अमल करता हूँ, मर्द को 2 हिस्से देता हूँ, औरत को 1 हिस्सा देता हूँ।
इसी का फतवा देता, जब डायरेक्ट कुरान में तो मैं इसको क्यों छोड़ूंगा। इमाम जाफर सादिक मुस्कुराए, तो हुजूर दूसरा मेरा सवाल ये है, आप बताइए नमाज अफजल इबादत है या रोजा अफजल इबादत है? नमाज अफजल इबादत है या रोजा अफजल इबादत है? हजरत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि नमाज अफजल इबादत है, नमाज अफजल इबादत है, रोजे से अफजल नमाज है। तो इमाम साहब ने फरमाया हुजूर ये बताइए फिर नमाज जब अफजल है रोजे से, अक्ल तो ये कहती है कि औरत पर तो जो नमाज 5 दिन 7 दिन जो माफ है, जो हालत में औरत को नमाज माफ है, औरत को तो नमाज माफ है, लेकिन रोजे की हालत में अगर औरत छुट्टी में आ जाए तो उसको रोजा खजा करना है बाद में। रोजे की हालत में औरत छुट्टी में आ जाए तो उसको रोजा बाद में खजा करना है। रोजा माफ नहीं है लेकिन नमाज माफ है, और कुरान के मुताबिक नमाज रोजे से अफजल है। कुरान हदीस के मुताबिक नमाज रोजे से अफजल है। तो अक्ल तो ये कह रही है जो अफजल है उसको माफ कैसे रखा जाए? जो अफजल है तो अक्ल तो ये कहती है भाई नमाज जो है ना माफ नहीं है, तुम्हें छुट्टी गुजारने के बाद नमाज पढ़ना होगा। ना, लेकिन कुरान कहता है ऐसी हालत में औरत को नमाज माफ है। फतवा मैं भी तो यही देता हूँ। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। फिर आखिरी में इमाम साहब ने कहा हुजूर तीसरे सवाल का जवाब दे। आपने फरमाया हुजूर ये बताइए पेशाब पैखना ज्यादा गलीज है, ये जिस्म से निकलने वाली जो मनी है वो ज्यादा गलीज है? तो इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं सुनो पेशाब और पैखना ज्यादा गलीज है। तो मैंने कहा हुजूर यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर लोग जो है ना पेशाब के कतरे निकल जाए, पैखाना निकल जाए, फौरन उसको निकाल देते हैं, यानी कि उससे ज्यादा गलीज जो चीज़ है वो मनी है। लेकिन मनी जो है अगर निकल भी जाए तो फिर भी लोग उसको पहनते हैं थोड़ी देर तक। लिहाजा अक्ल तो ये कहती है मनी को निकलती फौरन निकल लो, पेशाब पैखाना थोड़ा ठहरो। नहीं, मैं भी फतवा वही देता हूँ, पेशाब और पैखने से ज्यादा गंदी मनी है, लेकिन फिर भी मैं जो कुरान हदीस का फतवा है उसी पे अमल करने लगाता हूँ। तब ये तीनों सवालात के जवाब इमाम आजम अबू हनीफा ने बताया। मैं अपनी तरफ से नहीं, कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब देता हूँ। तो इमाम जाफर सादिक खड़े हुए और इमाम जाफर सादिक ने इमाम आजम के पेशानी को चूमा, सीने से लगाया और फरमाया आज के बाद पूरे कूफा में अगर कोई फतवा देगा आले रसूल इसकी इजाजत देता है, वो इमाम आजम अबू हनीफा ही देगा। और अपना मोहर, अहले बैत का मोहर, स्टैम्प जिसको हम कहते हैं स्टैम्प, अपना मोहर इमाम आजम को दिया कि जाओ इमाम तुम्हारे मुताल्लिक लोगों ने गलत अफवाहें फैला दी है। बोले ना सुभान। मैं तो ये जवाब मैं आपको बता दिया कि इमाम आजम अबू हनीफा जब भी कोई सवाल करते तो पहले कुरान से जवाब देते, कुरान में ना था तो हदीस से जवाब देते, हदीस में ना मिला तो इजमा से जवाब देते। अब कुरान हदीस और इजमा में ना मिला तब कयास कर कर जवाब दिया करते थे, तब कयास कर कर जवाब दिया करते थे। ये बात भी आपको समझ में आ गई। अच्छा मुझे बात और बताइए कि इमाम आजम अबू हनीफा को हम फॉलोवर हैं और हम हनफी अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा मैं सीरत पर नहीं बोल रहा हूँ, आपके इल्मी कारनामे पर ही बात कर रहा हूँ ताकि आपको ये बच्चे समझे। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका नाम नोमान था, वालिद का नाम साबित था, और मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम आजम के अब्बा साबित को देखकर दुआ दी थी अल्लाह उनको इल्म की बरकत अता फरमा। हाँ बोले सुभान अल्लाह। मौला अली की दुआ थी कि हजरत साबित को इमाम नोमान बिन साबित जैसा बेटा पैदा हुआ है। तो कर ये रिवायत है 80 हिजरी में आप पैदा हुए। तकरीर इसमें हिजरी में भी इख्तिलाफ है, कोई 70 हिजरी कहता है, कोई 61 हिजरी कहता है, लेकिन सही यही है इमाम आजम 80 हिजरी में पैदा हुए। और ये जैसा कि अंग्रेजी 2024 चल रहा है ना, इस्लामी क्या चल रहा है 1400 मिलकर 1445। हाँ ये जहन में रखना, जनवरी फरवरी सब जानते तो थोड़ा ये भी चीजें जहन में रखे। 1445 हिजरी चल रही है, ठीक है। और इसके 80 हिजरी में इमाम आजम पैदा हुए और 470 हिजरी में गौसे आजम पैदा हुए। अब पीछे लगा जी 80 हिजरी 470 हिजरी, तो बहुत पहले गौसे आजम से भी पहले के ये बुजुर्ग है इमाम आजम अबू हनीफा जो कूफा शहर में। अच्छा इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने हजरत अनस बिन मालिक को देखा
और अब्दुल्ला बिन हारिस को देखा और दिगर कई सहाबा इकराम को देखा जो इस किताब में, ये किताब लिखी गई है हजरत सैयद शाह अबू तुराब कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका मज़ार पाकिस्तान में है। अभी हाल में हजरत पैदा फरमाया अबू तुराब शाह कादरी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने जो है तुराबुल हक कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसमें लिखा कई सहाबा, कई किताबों का निचोड़ इसने एक किताब में जमा कर दिया, जिसमें आप जो है ना बड़े बड़े सहाबा की किताबों से ये हवाला पेश किया कि देखो मेरे बच्चे चिल्ला रहे, सुनिए इनके पास हाँ करो, कौन इनके अम्मा बाबू को पकड़ के रखो, बोलो मेरे पता मौजूद है। लिहाजा हजरत कई सहाबा से मुलाकात आपने की, इस एतबार से इमाम आजम ताबई भी है और हुजूर की वो हदीस भी ज़हन में रखे ताबई के लिए हुजूर ने क्या फरमाया, जिसने मुझे देखा और ईमान की हालत में दुनिया से गया वो भी जन्नती, और जिसने मेरे देखने वाले को देखा और ईमान लाया वो भी जन्नती। बोलना सुभान अल्लाह। जिसने मुझे देखा वो सहाबी भी जन्नती, जिसने सहाबी को देखा वो भी जन्नती। और वो भी हदीस ज़हन में रखे हुजूर ने फरमाया था क़यामत के आखिर में कुछ लोग रहेंगे, जब कुछ दौर के बाद ऐसा दौर आएगा कि मुसलमान जिहाद कर रहे होंगे और चीखने वाला चीख कर कहेगा तुम में से कोई सहाबी है, तुम में से कोई सहाबी है, तो एक शख्स हाँ मैं सहाबी रसूल है, तो वो कहेगा या अल्लाह इस सहाबी के सदक़े में मुसलमानों को कामयाबी अता फरमा। फिर एक दौर ऐसा आएगा हुजूर ने फरमाया कि चीखने वाला चिकर कहेगा मैदान जिहाद में तुम में से कोई सहाबी को देखने वाला ताबई है, ताबई है, तो कहा जाएगा हाँ इसमें एक ताबई है जिन्हें सहाबा को देखा है, तो वो कहने वाला कहेगा या अल्लाह इस ताबई के सदक़े में हमें कामयाबी अता फरमा, तो अल्लाह उनको कामयाबी अता फरमाएगा। इस हदीस में जहाँ सहाबा का मुकाम पता चला, जहाँ ताबई का मुकाम पता चला, वहाँ ये भी पता चला अल्लाह की बारगाह में वलियों का वसीला देना भी जायज़ है। अब इस हदीस को बता दीजिए नबुआ में शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने लिखा, इमाम अहमद बिन हम्बल अपने मुस्नद में इस हदीस पाक को लिखा, हजरत जो है काजी अयाज ने अपने शिफा में इस हदीस पाक को लिखा। बोलो ना सुभान अल्लाह। अशिफा काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कभी पढ़े आप गौसे आजम के दौर के बुजुर्ग है, और अशिफा किताब का नाम है शिफा शरीफ। ये ऐसी मकबूल किताब है कि इनके भतीजे को ख्वाब में हुजूर आए, काजी अयाज के भतीजे को ख्वाब में हुजूर आए और आकर फरमा कि तुम्हारे चाचा को कहना जो किताब उन्होंने मेरे और मेरे अहले बैत और मेरे सहाबा के लिए लिखी है उस किताब को मैं बड़ा पसंद करता हूँ और ये मैं कबूल करता हूँ। शिफा शरीफ ऐसी मोतबर किताब है, मुबारक किताब है, तो कर उन किताबों के हवाले से मैं आपके सामने ये तमाम बातें रख रहा था। लेकिन एक बात याद रखिए मैं, ताकि आपको पता चलो इमाम आजम का फतवा कुछ है, इमाम मालिक का फतवा कुछ है, इमाम शाफई का फतवा कुछ है, इमाम अहमद बिन हम्बल का फतवा कुछ है। इसमें अक्सर लोग वहाबी भी कहता है, इमाम साहब कहते हैं इमाम के पीछे खिदमत मत करो, इमाम शाफई, जैसा कि देखिए आप मैं समझा रहा हूँ कि इमाम आजम अबू हनीफा के नज़दीक वजू के कितने फ़राइज़ हैं? कितने? 4। लेकिन इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक वजू के 10 फ़राइज़ हैं। वजू में कितने फ़राइज़ हैं? 10। और जो हम्बली फ़िक़े को फॉलो करते हैं उनके नज़दीक वजू के अंदर 10 फ़र्ज़ हैं, और गौसे आज़म हम्बली है। हाँ बोलो सुभान अल्लाह। सोचिए गौसे आज़म हम्बली है तो 10 है। अब कहेंगे फिर ये क्या बात है, इमाम साहब 4 कह रहे हैं, इन्होंने 10 कह रहे हैं। अब ये इतना बात मैं आपको रुक कर कह रहा हूँ क्योंकि जज्बात में इस बात को नहीं समझा सकता। मैं आपको बता रहा हूँ, आप लाख लाख अल्लाह का शुक्र एहसान करें कि अल्लाह ताला ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया और फिर मुसलमान बनाया, फिर सुन्नी बनाया और इमाम आज़म अबू हनीफा की तकलीद में रखा, गौसे आज़म का सदका अता फरमाया, तवज्जो फरमाया। लेकिन अब गौर करें एक मसला क्या है, मसला ये है इमाम आज़म हो, इमाम मालिक हो, जैसा कि इमाम आज़म हाथ बांधने के बारे में कहते हैं कि हाथ नाफ पे बांधो, हाथ जो है नाफ पर बांधो। इमाम शाफई कहते हैं कि दिल पर बांधो, और इमाम मालिक कहते हैं हाथ छोड़कर नमाज पढ़ो। मालिकियों के नजदीक जो है हाथ छोड़कर नमाज पढ़ना है, सीने पे हाथ बांधना ना इमाम आजम ने कोई बात बताई, ना इमाम मालिक ने कहा, ना इमाम शाफई ने कहा, ना इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा। सीने पे हाथ बांधकर नमाज पढ़ना हाँ ये हुजूर ने कहा, लेकिन किसको? औरतों को। किसको कहा? यहाँ हाथ बांधे, समझ रहे आप, यहाँ हाथ बांधते रहो, तो किसको कहा?
औरतों को कहा, औरतों को कहा। तो मैंने कहा ये तुम यहाँ हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हो ना, ये 4 इमाम में से किसी इमाम का फतवा है ना कोई हदीस में मर्दों को हुजूर ने इजाजत दी है। पता नहीं तुम अंदर से हकीकत में हो क्या, अंदर से हकीकत में तुम हो गया। इन्हों बड़ी चिल्ला। अब मैं इस बात का भी बात क्लियर ही आपको कर देता हूँ ताकि बच्चे सीखे आप लोग समझिए। सुन्नियत का इंशाल्लाह सुन्नियत का वजन आपको उठाने आगे चल के काम करना है अपनी हैसियत के मुताबिक। आलिम अपनी हैसियत के मुताबिक काम करेगा। जो सही बुखारी में मुत्तफक अलैह हदीस है, इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम जिस हदीस को सही कह दे उस हदीस को मुत्तफक अलैह हदीस कहा जाता है। सही हदीस पाक है। हुजूर ने फरमाया तुम्हारे आंखों के सामने अगर कोई बुराई हो रही हो, हिम्मत हो तो हाथ से रोको, हिम्मत हो तो हाथ से रोको। हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से बोलो, अगर जुबान से भी नहीं बोल सकते तो उस बुराई को कम से कम दिल में बुरा जानो, दिल में बुरा जानो। और लेकिन ये ईमान का कम तरीन दर्जा है, दिल में बुरा जाना ईमान का छोटा दर्जा है। अब इस हदीस की शरह करते हैं मुहद्दिसीन ने, शारीन हदीस ने, फुक़हा ने प्यारी बात कही कि इस हदीस का मतलब ये है कि बादशाह इस्लाम वो अगर उसकी इस्लामी हुकूमत हो, बादशाह भी मुसलमान हो, उसकी नज़र में कोई गलत काम हो रहा हो कुरान हदीस से हटकर तो वो ताकत लगा कर करेगा। छोड़ो ये काम, शराब हो रहा है नमाज़ें छोड़े तो अपनी ताकत इस्तेमाल कर कर वो गलती को मिटाएगा, ये उसके लिए है। और सरकार ने दूसरा स्टेप क्या कहा, बोलो बोलो, तो ये उलमा के लिए है। वो किताबों के जरिए तकरीर के जरिए लोगों को गलत का गलत सही का सही बताएगा, गलत को गलत सही का। और तीसरा अवाम के लिए है। लेकिन आप देख ले वो हम आज इंटरनेट का दौर है, नेकी की दावत भी हम इंटरनेट पे सुकून से दे सकते हैं, वो भी नेकी का काम हम नहीं कर रहे। वहाबियों को देखो छोटा सा इज्तिमा पे रहो तो फेसबुक पूरा भर देते। यहाँ देखो बच्चे खानखा का काम भी रहे तो वो कोई तो भूल जाता, कोई लगाता नहीं। ये मैंने कहा ये तुम्हारे को जज्बा है नेकी का, ये डूब मरो, चुल्लू भर पानी में तुम लोग डूब मरो। मैं अपने मुरीदों को कह रहा हूँ चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम लोग। फेक लोगों के मुरीदों को देखो, जो फेक बाबा लोग जो है ना उनके मुरीदा खानखा का इतना भी प्रोग्राम रहे तो पूरा हिंदुस्तान भर में धूम मचाए थे। हमारी खानखा में ये प्रोग्राम है। जो सच्चे पीर है उनके पास जो है ना फिक्र की महफिल समझ रही है, उनके खानखा में जो है अच्छे से अच्छे बातें बताई जा रही है कुरान हदीस शरीयत के एतबार से। और तुम जो ना तुमको सिर्फ सोने से मतलब है, खाने से मतलब है, तुमको अपने काम से तुम मतलब परस मुरीद हो रहे हो। जो निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया मुरीद की 2 किस्में हैं, एक हकीकी और एक रस्मी। रस्मी मुरीद नजर आते हैं, हकीकी मुरीद तो इल्ला माशाअल्लाह। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने, क्योंकि पीर को हक होता है अपने मुरीद को बात करने और समझाने का, उस हक के एतबार से मैं बात कर रहा हूँ, किसी पर ताना नहीं दे रहा हूँ। नेकी की दावत देना ना पीर के बताए। अगर आप खानखा के नेकी का काम को आगे बढ़ाएंगे नेट के जरिए, भाई क्या मेहनत करना है आपको, कुछ मेहनत करना नहीं है, हाथ में लेकर ये बटन दबाना है खाली। उसमें भी यार सुस्ती काहली तुम्हारी, उसमें भी तुम बेहया बन गए हो। भाई बार करो, ये होश संभाल कर, चुल्लू भर पानी में आके मुरीद डूब कर मरे तो ये बड़ी बात है। तुम लोग को अकल नहीं है, इतना बात समझा। कई साल हो गए या महफिलें समझा कर या खानखा में हर टॉपिक पर बयान होता है और आपको समझा कर फिर भी तुम लोग जो है ना वही रस्मी मुरीद निकले। हकीकी मुरीद तो तुम बनना नहीं चाहते। अगर हकीकी मुरीद अगर बनना चाहते हो ना तो जज्बा पैदा करो दीन की खिदमत का, शौक पैदा करो दीन की खिदमत का। लिहाजा अपने जो प्रोग्राम होता है खानखा का पढ़ो, शौक से लोगों को फैलाओ। तुम्हारे कहने पर एक भी आ जाए, क्या पता वो आकर उसका अकीदा दुरुस्त हो जाए और उसका अमल दुरुस्त हो जाए तो उसको तो सवाब मिलेगा ही, साथ में तुमको भी तो सवाब मिलेगा ना। इतना तो काम तुम कर सकते हो इंटरनेट में। किसी को घर पर जाकर तुम्हें थोड़ा ही दावत देना है, बैठी जगह फोन पे दावत देना है। मतलब परस मत बनो, सेल्फिश मत बनो, दीन के काम में लिल्लाहियत रखो, अल्लाह की रजा के लिए काम करने वाले बनो। ना पीर को खुश करना है ना किसी और को खुश करना है, राजी अल्लाह को करना है। दीन का काम अल्लाह की रजा के लिए करने वाले बनो। मेरी बात समझो। अब इससे आगे तो मैं नहीं बोल सकता, अक्लमंद को इशारा काफी है, अक्लमंद को इशारा काफी है। तो खैर मैं आपको कहना चाहता हूं, अहले हदीस जमात का एक फिरका ये भी जो कहता है ना तो हमारे इमाम पर तुम क्या नजर लगाते हो। थोड़ा मैं इसका जवाब दूंगा कि इमाम मालिक ये फतवा क्यों देते हैं, इमाम आजम ये फतवा क्यों देते हैं, इमाम शाफई ये समझाने के बाद मैं बात खत्म कर रहा हूँ। लेकिन पहले सुनिए, आप अहले हदीस एक फतवा देखते नहीं, औरतों को मौलवियों ने रोका है मस्जिद में आने से।
आपको सुनकर हैरान होंगे, हुजूर के ज़माने में भी औरतें मस्जिद में आती थी, कोई शक नहीं, आती थी, बिल्कुल आती थी। लेकिन कौन सी नमाज? सिर्फ 2 नमाजों में। कौन सी नमाज में आती थी औरतें? सिर्फ हुजूर के दौर में, पाक ज़माना, साहबा इकराम के पाक ख्यालात ज़हन में रखे, कुरान को ज़हन में बिठाकर ये बात सुने आप। लिहाजा हुजूर के दौर में औरतें मस्जिद को आती थी सिर्फ 2 नमाजों में, एक फजर की और एक इशा की। एक फजर की और इशा, क्योंकि अंधेरे में कोई दिखता नहीं था, वो जबकि पाक जमाना। एक तो ये अगर नहीं हो सारी नमाजों में आती थी, तो फिर सरकार की हदीस जो अल मुफर्रद में इमाम बुखारी ने लिखा, ये हदीस पाक अल मुफर्रद, इमाम बुखारी की सिर्फ बुखारी भी नहीं, अल मुफर्रद भी है किताब लिखी। इमाम बुखारी ने इस हदीस को अल मुफर्रद में लिखा कि हुजूर ने फरमाया, ऐ फातिमा, औरत का नमाज पढ़ना बेहतर है कि दैलान से बेहतर कमरे में। बोलो ना सुभान अल्लाह। अपनी बेटी फातिमा को क्या करे हुजूर? दैलान से बेहतर औरत कमरे में नमाज पढ़े, और कमरे से बेहतर है कि खास कमरे में जाकर नमाज पढ़े। ये खुद सरकार है। और एक यहाँ तक उलमा फरमाते, अल्लामा फारूक खान रज़वी को अल्लाह सलामत रखे, आप भी फरमाते उनकी तहक़ीक़ के मुताबिक एक भी हदीस ऐसे नहीं है जिसमें ये बता सकते कि बीबी फातिमा नमाज को आई थी मस्जिद नबवी में। उनकी तहक़ीक़ के मुताबिक कहते हैं। तो लिहाजा ये बातें अगर आपको जहन में रहेंगे तो बात आगे समझ में आएंगी ना। अब तवज्जो फरमा कि ये मैं आपको जवाब दे रहा हूँ कि इमाम आज़म का फतवा अलग क्यों है, इमाम शाफ़ई का फतवा अलग क्यों है, इमाम मालिक का फतवा अलग क्यों है, इमाम अहमद बिन हम्बल का फतवा अलग क्यों है। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए ये तमाम ये चारों अइम्मा का इख्तलाफ फुरू के मसले में, अकीदे के मसले में नहीं। एक मसला होता है फुरू का, सो मिलकर फा रे आइन, फुरू। फुरू के मसले में सहाबा का भी इख्तलाफ था, ठीक है, सहाबा का भी इख्तलाफ था। फुरू का मसला और होता है, अकीदे का मसला और होता है, दोनों में फर्क देखे। अकीदे में कोई इख्तलाफ नहीं होता, अकीदे में कोई इख्तलाफ नहीं होता। मिसाल के तौर पर नबी को जिंदा इमाम आज़म मानते हैं कब्र में, तो इमाम मालिक भी मानते हैं, इमाम शाफ़ी भी मानते हैं, और इमाम अहमद बिन हम्बल मानते हैं। इसमें चारों इमाम का कोई इख्तलाफ है ही नहीं। बोलो ना सुभान अल्लाह। फुरू के मसले में इख्तलाफ है। और आसान करके बताता हूँ, हमारे खुद मैं भी रज़वी हूँ, लेकिन बाज़ उलमा के नज़दीक मैक पे नमाज पढ़ाना जायज़ नहीं। रज़वी उलमा के नज़दीक बाज़ उलमा के कैमरा, जैसे हमारे हुजूर ताजुश शरिया ने जिंदगी भर फोटो कैमरे में नहीं है, तो उनके नज़दीक हराम है। लेकिन बहुत से उलमा अहले सुन्नत कैमरे पर भी आते हैं, खुद हमारा भी रिकॉर्ड, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। तो ये मसला जो है ना फुरू का है, अकीदे का नहीं। और फुरू के इख्तलाफात सहाबा में हुआ करते थे। ये बच्चों को सीखना है, सिलसिले रज़वी वालों को तो खास तौर पर। ये अकीदे में हम एक है सुन्नी तमाम, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं। अहकाम में शरीयत के अहकाम में इख्तलाफात है। ये इख्तलाफात सहाबा में भी थे, अइम्मा में भी है। जैसा कि साहबा, आपको एक हदीस सुनाता हूँ, किताबुल हज, इमाम बुखारी की जो किताब है बुखारी शरीफ, जहाँ हज का जिक्र हुआ है, हदीस बानी है। इमाम बुखारी फरमाते हैं कि हजरत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मदीने पाक के मुफ्ती साहबी थे। ज़ैद बिन साबित, मैं इनकी हिस्ट्री अगर पढ़ो, अगर हजरत ज़ैद बिन साबित के बारे में पढ़े, ये सहाबा में फ़क़ीह साहबी थे, सहाबा में फ़क़ीह साहबी थे। और इनको हुज़ूर ने खुसूसन सुरियानी जुबान सीखने के लिए यहूदियों के स्कूल में दाखिला कराया था। ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह। देखो मैं कौन हाजिरी ले रहे, वो हाजिरी वालों खाम बैठो, सिराज कहाँ है? सिराज खामोश बैठो, बोलो, बैठ के हाजिरी ले बोलो। लिहाजा ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये मदीने पाक के सहाबी और मक्के के रहने वाले अब्दुल्ला इब्न अब्बास, है मैं अब्दुल्ला इब्न अब्बास, ये हुजूर के चाचा के बेटे, हुजूर के साथ तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे। हाँ, तहज्जुद की नमाज में हुजूर के बराबर खड़े तो पीछे हट गए, फिर बराबर हुजूर ने अपने पास खड़ा, फिर पीछे हट गए। 3 बार ऐसा हुआ तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास से हुजूर ने कहा, तू मेरे बाजू क्यों नहीं खड़ा करता? तो हुजूर ने फरमाया था, या रसूलल्लाह, मेरी औकात नहीं है कि मैं आपके बराबर खड़ा। ये अदा इतनी पसंद आई, अदब इतना पसंद आया, खुद हुजूर ने इनके लिए दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह अब्दुल्ला इब्न अब्बास को दीन और कुरान की समझ अता फरमा।
तो खैर ये मक्के के मुफ्ती थे। हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद कुछ सहाबा मक्के में रह गए, कुछ मदीने में, कुछ इराक में, कुछ बगदाद में। तो लिहाजा तो मदीने के सहाबा फतवा मानते थे ज़ैद बिन साबित का, मक्के के सहाबा फतवे को मानते थे अब्दुल्ला बिन अब्बास का। अब मसला हुआ हज के दौरान अगर औरत छुट्टी में आ जाए, हज के दौरान औरत छुट्टी में आ जाए, तवाफ विदा तो करना लाजिम है, करे या ना करे? तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने कहा मना है, ज़ैद बिन साबित ने कहा कर सकते। अब देखिए एक ही मसले में दो सहाबा का इख्तिलाफ, एक कह रहे हैं मना है, हराम नहीं कर सकते, और एक कह रहे हैं कि कर सकते। अब क्या सहाबा के अंदर लड़ाएंगे तुम लोग? मैं उनको आपसे मरद आपकी बात नहीं कर, जो लोग ना आलिमों को लड़ाते हैं मैं उनको कह रहा हूँ ये सब। अरे भाई ये फुरू का मसला है। अब एक सहाबी कहते कर सकते, दूसरे सहाबी कहता नहीं कर सकते। अवाम क्या करे अगर आप बोले हजरत जब दो आलिमों के इख्तिलाफ हो तो हम क्या करें, हम भी क्या करें? तो कहा गया जिन पे तुमको ज्यादा भरोसा है उस आलिम के फतवे अमल करें, बात खत्म। आपको जिस पर ज्यादा भरोसा है उस आलिम के फतवा, लेकिन आपको हक नहीं बनता कि उनको बुरा कहे और उनको हक नहीं बनता इनको बुरा कहे। ये फुरू का मसला है, यह काम में इख्तिलाफात है। मक्के वालों ने कहा हम अब्दुल्ला बिन अब्बास के फतवे पे अमल करेंगे, मदीने वालों ने कहा हम ज़ैद बिन साबित के फतवे पे अमल करेंगे। यही मसला है। अगर रज़वी उलमा में कोई मैक पे नमाज पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, तो कोई उनके फतवे पे अमल करता है, कोई इनके फतवे पे अमल करता है, लेकिन अहकाम में लड़ाओ मत। ये बच्चों को सीखे, ये अहकाम में फुरू के मसले में तो सहाबा में इख्तिलाफ थे, किस किस पर जाएगा इल्जाम? फिर सहाबा में इख्तिलाफ थे, आइम्मा में इख्तिलाफ थे, लेकिन ज्यादा भरोसा हमें इमाम आजम के पर। अब आ जाए इमाम के पास, क्यों हम इमाम आजम को फॉलो इसलिए करते हैं? इमाम आजम के जो उस्ताद है शरीयत में, इमाम आजम के जो उस्ताद है उनका नाम है शेख हम्माद। शेख हम्माद नाम ज़हन में रखे, बात खत्म करो, वक्त करीब आ गया। शेख हम्माद इमाम आजम के उस्ताद है। हाय हाय बोलो ना, सुबह सोचो ना यार, सोचो। शेख दाऊद ताई का नाम जानते हैं? दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह, ये गौसे आजम के पीरों में नाम आता है, दाऊद ताई। शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह अलैह गौसे आजम के पीरों में नाम आता, पीरों में, ठीक है। शेख दाऊद ताई के बारे में अपने दौर के तमाम बुजुर्गान ने लिखा, अगर दाऊद ताई सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर के उम्मती होते, मूसा अलैहिस्सलाम के दौर के उम्मती होते, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर के उम्मती होते, तो दाऊद ताई का तक़वा, परहेज़गारी, अमल इतना है, इबादत इतनी इन्होंने की है, अगर ये पिछली उम्मत में होते तो अल्लाह इनका जिक्र कुरान में कर देता। बोलो ना सुभान अल्लाह। शेख दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनका इल्म, तक़वा, परहेज़गारी, इबादत ऐसी है अपने दौर के। अच्छा मैं पीर में भी आ रहे हैं, गौसे आज़म के पीरों में मारूफ करखी के भी ये पीर है। लिहाजा दाऊद ताई रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बारे में मशाइखीन कहते हैं अगर ये पिछली उम्मत में होते तो जरूर अल्लाह इनका किस्सा कुरान में बयान करता। सोचे ये ऐसे बड़े बुजुर्ग शेख दाऊद ताई, ये भी शागिर्द है इमाम आजम अबू हनीफा के। हाँ, और इमाम साहब ने अपने इल्म लियाकत से पहले देकर कहा, दाऊद तुम इबादत के ही होकर रहोगे। बोलो ना सर, ये मेरे इमाम आजम के फरासत वाला इल्म था, करामत थी, कश्फ था कि आपने जिसके बारे में जो कहा वो होकर रहा। इमाम अबू यूसुफ जो शागिर्द थे इमाम आजम के, ये गरीब घराने के थे, बहुत गरीब घराने के थे। जब भी ये इमाम साहब के पास पढ़ने आते कि माँ आती और लेकर चले आती। एक दिन इमाम आजम ने कहा कि माँ इसको लेकर मत जा, मैं देख रहा हूँ ये तेरा बेटा काजू, बादाम और पिस्ता से बना हुआ हलवा बादशाह के साथ बैठकर खाएगा। माँ बड़बड़ा कर चले गई, क्योंकि वो बच्चा, एक शेख अबू यूसुफ तन्हा थे, उनके एक लौते बेटे, तो वो कमाए तो घर चलना, वो कमाए तो घर चलना। वो कह रहे हमें तो एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से मिलता, अजी इमाम कह रहे हैं कि मेरा बेटा एक वक्त में ऐसा हलवा खाएगा वही बादशाह के साथ बैठकर। और दुनिया ने देखा इमाम अबू यूसुफ मंसूर के साथ बैठकर उसी दस्तरखान पर, उसके सामने हजरत अबू यूसुफ के सामने ऐसा हलवा जो बादाम और काजू और पिस्ता से बना हुआ हलवा जब पेश किया गया, इमाम अबू यूसुफ की आंखों से आंसू जारी हुए। फरमा आज मेरे पीर और मेरे उस्ताद ने जो कहा वो बात पूरी हुई है। ये है इमाम आज़म अबू हनीफा। तो इनका तरीक़त वाला भी शिजरा बताऊंगा, पहले शरीयत वाला सुनिए।
तो शेख सोचिए, दाऊद ताई जिनके शागिर्द है, अबू यूसुफ जिनके शागिर्द है, सुफियान सूरी जिनके शागिर्द है, सुफियान बिन उयैना जिनके शागिर्द है, यहया बिन यहया जिनके शागिर्द है, अब्दुल्लाह बिन मुबारक जिनके शागिर्द है, वो इमाम आजम अबू हनीफा का मुकाम मर्तबा क्या होगा। अब इमाम आजम के लिए मैं एक बात कहना चाहूँ, हम इनके फतवे को ज्यादा यकीन कर अमल क्यों करते हैं। हनफियों, तुम्हें पीर भी मिला तो गौस आजम जैसा, और तुम्हारा इमाम भी मिला तो इमाम आजम जैसा। सुने आप बात को, इमाम आजम के उस्ताद शेख हम्माद है। हाँ सुनिए, मैं शिजरा बता रहा हूँ। शेख हम्माद के उस्ताद हजरत सैयद इब्राहिम नकई है। इमाम आजम के उस्ताद हम्माद, हम्माद के उस्ताद इब्राहिम नकई, इब्राहिम नकई के उस्ताद हजरत शेख अलकमा है। बोलो ना सुभान अल्लाह। ये नाम याद रख रहे हैं ना, तो कम से कम इस बात पर बोलिए सुभान अल्लाह। दुआ करे अल्लाह मेरी अक्ल को रोशन फरमाए। लिहाजा अलखमा, और अलखमा के उस्ताद अब्दुल्लाह इब्न मसूद है। आए बोले सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न मसूद के शागिर्द का नाम अलखमा, अलखमा के शागिर्द का नाम इब्राहिम नकई, इब्राहिम नकई के शागिर्द का नाम हम्माद, और हम्माद के शागिर्द का नाम इमाम आज़म अबू हनीफा है। अब सुने, अब कौन अब्दुल्लाह इब्न मसूद, जो दादा उस्ताद होते इमाम आज़म के, सहाबी है। और सहाबी में अब्दुल्लाह बिन मसूद 5वें या 6वें नंबर पर ईमान मानने वाले सहाबी। बोलो ना सुभान अल्लाह। खदीम सहाबी हजरत 4 या 5, एक रिवायत में 6वें या 5वें नंबर पर फारूक आजम से भी पहले ईमान लाए। बोलो ना सुभान। और जब ईमान लाए, सारी जिंदगी हुजूर ही के साथ रहे, हुजूर की हर अदा को देखा, हुजूर के हर काम को देखा, जंगों में साथ रहे अब्दुल्लाह बिन मसूद। अरे भाई, कुछ सहाबा जब मदीना मुनव्वरा में हुजूर हिजरत कर मदीने पाक आ गए, मदीने पाक में रहकर हुजूर तबलीग का काम करने लगे। दूर दूर से देहात के लोग हुजूर को देखने के लिए मदीने मुनव्वरा आए, तो कहते, दूर से आने वाले सहाबा कहते, जब हम हुजूर को देखने के लिए आते तो हुजूर के घर में अब्दुल्लाह बिन मसूद का आना जाना इतना था। बोलो ना सुभान अल्लाह। अब्दुल्लाह इब्न मसूद का हुजूर के घर में आना जाना इतना था, हम तो ये समझते थे ये अहले बैत में से है, हम तो ये समझते थे ये अहले बैत में से है। बाद में पता चला, तो सोचिए कि हुजूर के करीब कितने थे अब्दुल्लाह इब्न मसूद। ये और जामे तिरमिज़ी में फज़ाइल अब्दुल्लाह इब्न मसूद उठाकर देखिए आप, सहाबा कहते हैं अगर कोई मुश्किल हमें आ जाती तो हम अल्लाह की बारगाह में अब्दुल्लाह इब्न मसूद का वसीला लेकर दुआ करते। हाय हाय। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबा में फकीह सहाबी। हाय बोलो ना सुभान। हाँ, इस पे भी बहस हुई है। 1 लाख से ज्यादा सहाबा हुजूर के, उनमें से 17 या 13 सहाबा फकीह थे खाली। कितने? 17 या 13। पूरे 1 लाख से ज्यादा सहाबा में 1.25 लाख भी कहा गया, 1,30,000 भी कहा गया, तो 1 लाख से ज्यादा है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, 1 लाख से ज्यादा सहाबा में 13 या 17 सहाबा फकीह थे। अभी फकीह किसको कहते हैं, ज़हन में बैठा है? फकीह थे। उनमें तो चारों खुलफा तो है, चारों खुलफा तो है, इमाम हसन इमाम हुसैन तो है, खुद अमीर माविया भी है। सहाबा में मुस्तहिद सहाबी अमीर माविया वितर की 1 रकात नमाज पढ़ते थे, हम 3 पढ़ते, उनके नजदीक वो 1 रकात थी, मुस्तहिद थे खुद। तो अमीर माविया भी है, कातिब वही भी है आप। तो खैर, उनमें से हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद का भी नाम आता है, ज़ैद बिन साबित का भी नाम आता है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का भी नाम आता है। तो सोचिए, अब्दुल्लाह इब्न मसूद सहाबा में फकीह सहाबी, और सहाबा में 5वें नंबर पर ईमान लाने वाले सहाबी, तो ज्यादा हुजूर के साथ रहने वाले सहाबी वो उनके शागिर्द अलखमा, जिसने हुजूर को ज्यादा देखा हो और ऐसी तरह देखा हो जो फकीह हो, आम साबिर फकीह हो। और जरे भाई, मैं आपको एक बात बताऊं बेटा, थोड़ी 2 फोन अंदर रखो बेटे, 2 मिनट रखो, 2 मिनट बिल्कुल खत्म होने पे आ गए। फोनों पे हम माशाल्लाह हम दीन के जानने वाले, मस्जिद में बैठकर दुनियावी बात नहीं होनी चाहिए, बात नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह। हम सब मेरी तरफ नजर रखें, हम बिल्कुल, हमको देखकर लोग सीखे,
हम सुन्नियत के जिम्मेदारी उठाने वाले लोग को देख कर सीखे। आप लोग को बोलने से ना मेरे खून में इजाफा होगा ना गोश्त में इजाफा होगा, दीन समझाएंगे इंशाल्लाह। ये मेंबर दिया गया कि हक बोला जाए और हक बताया जाए। यहाँ बैठकर ना लीडरों से डरना है, ना रोडियों से डरना है, ना पहलवानों से डरना है, ना मस्जिद के सदरों से डरना है। गलत को गलत आंख में आंख मिला के बोलना ये हमारी आदत है। ये आदत बनाओ यार, उलमा का काम भी यही है। मैं अनानियत में माज़ल्ला नहीं कर रहा हूँ, तकब्बुर में नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह मेरे दिल को नरम रखे, अल्लाह इखलास अता फरमाए, दिखावा रियाकारी से अल्लाह मेरी हिफाजत फरमाए। अरे आमीन तो कहिए ना, क्या पता आपकी आमीन अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए। लिहाजा मैं जो कहता हूँ यहाँ बैठकर, जो गलत शरीयत के खिलाफ मैं उन्हीं की बात को कहता हूँ। किसी को ताना देना, किसी की माज़ल्ला नफ्स को उसको गिरा कर देखना, ये मेरा मकसद नहीं होता। उनको दीन समझाना मकसद होता है, दीन की बात जहन में बिठाना मकसद होता है। अरे मस्जिद वो चीज़ है जहाँ गौसे आज़म कदम रखते मस्जिद की सीढ़ी पर तो रोना शुरू कर देते थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को देखे, इमाम हुसैन के बेटे मस्जिद की सीढ़ी पर पैर रखते कि जिस्म पत्ते की तरह कांपता था। पूछा गया हुजूर क्या हुआ? कहा जानता नहीं किसके घर जा रहा हूँ, देखता नहीं किसके घर जा रहा हूँ। तो मस्जिदों से अदब करने वाले बने, मस्जिद से मोहब्बत करने वाले। ये मस्जिद का अदब, ये मेरे आलिम का अदब नहीं, मुफ्ती का अदब नहीं, मस्जिद का अदब है। अदब के साथ बैठना, टेका लेकर नहीं बैठना, इधर उधर नहीं देखना, ये मस्जिद का अदब है। और मस्जिद से मोहब्बत रखना, अल्लाह से मोहब्बत रखना है, क्योंकि मस्जिद अल्लाह का घर है। तो मस्जिदों से मोहब्बत रखो। उसका जो भी तलमलाने का काम हो बाहर है, मस्जिद के बाहर लोग वजू का पानी तक मस्जिद के अंदर आके छिनकते हैं। मुझे ताज्जुब होता है, ये मसला उनको नहीं मालूम है कि मस्जिद के अंदर वजू का एक कतरा भी गिरेगा तो गुनाहगार होगा, गुनाह लिखा जाएगा। लिहाजा मैं आपको शजरा बता रहा था, अब्दुल्ला इब्न मसूद का, बात खत्म कर रहा हूँ कि पहले शरीयत वाला है। इमाम आजम के उस्ताद कौन? फिर से बोले, शेख हम्माद, उनके उस्ताद इब्राहिम नक़ई, उनके उस्ताद अलक़मा, उनके उस्ताद अब्दुल्ला इब्न मसूद। और वो सहाबा में खदीम सहाबी, फ़क़ीह सहाबी, सहाबा में। अरे भाई हुजूर के साथ हुजूर के मोजज़ात आपने सुने ना, चांद के दो टुकड़े करना, कितने अनगिनत मोजज़े, आसमान के तारे नहीं गिन सकते, इस तरह हुजूर की मोजज़े नहीं गिन सकते। एक हुजूर का एक और मोजज़ा मैं आपको बताऊं, शायद आपको सुनने में नया नजर आ जाए। वो मोजज़ा ये था, अगर बद्दू से बद्दू आदमी, बद्दू समझे आप, बिल्कुल कम दिमाग वाला बेचारा, उसको ज्यादा होशियारी नहीं है, कम दिमाग, बद्दू से बद्दू आदमी पूरे गांव में मशहूर होता कि ये सबसे ज्यादा हमारे गांव में अगर बेवकूफ बद्दू किस्म का कोई आदमी है, बुद्धू किस्म का, जो बिल्कुल दिमाग नहीं है, तो फला है। ऐसा शख्स भी हुजूर के पास आकर 1 घंटा भी बैठ जाता। हुजूर की सोहबत में 1 घंटा तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा, कुछ देर के लिए बैठ जाता तो अल्लाह पाक उसके दिमाग को ऐसा रोशन कर देता, जब वो वापस में गांव को जाता उससे ज्यादा दानिशमंद कोई गांव में नजर ही नहीं आता था। जो चंद लम्हे हुजूर के साथ बैठे, अल्लाह उसके दिमाग को इतना रोशन कर दे, जो सहाबा में फ़क़ीह सहाबी हो, जो कुरान हदीस के बारीकियों को कितना जानता होगा। सोचिए, शागिर्द है अब्दुल्ला इब्न मसूद उस्तादों में आते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा के। इसलिए इमाम आज़म का मजहब इतना मजबूत इसलिए है कि कुछ सहाबी ने कुछ देखा हुजूर की अदाओं को, फिर चले गए मक्के में, चले गए वहाँ सारी जिंदगी गुजारा, वापस आए नहीं। तो किसी ने जब इमाम शाफी ने उनसे हदीस ली, हुजूर को नमाज पढ़ते कैसे देखा? तो वो साहबी ने कहा, मैंने देखा कि हुजूर दिल पे हाथ बांधते थे, हुजूर रफ़ाए-दैन करते थे। इमाम शाफी ने इस हदीस को ले लिया, ले लेके कहा हुजूर रफ़ाए-दैन करते थे, हाथ जो है दिल पर बांधते थे। ये इमाम शाफी, क्यों? जो सहाबी हुजूर को चंद दिन देखा कि हुजूर रफ़ाए-दैन भी करते थे, हाथ सीने यहाँ बांधते थे दिल पर, ये देखकर वो सहाबी चले गए मक्का, वो सहाबी चले गए बसरा, अब वहाँ सारी जिंदगी गुजार देंगे, वापस कभी देखे नहीं फिर हुजूर को आखिरी लम्हों में। तो लिहाजा जब वापस जाकर वहाँ रहने लगे, तवज्जो फरमाए, तो अब इनके शागिर्दों से हदीस ली इमाम शाफी ने, और उस हदीस पे अमल किया, हुजूर हाथ यहाँ बांधते थे। अब इमाम मालिक ने जिन सहाबी से हदीस लिया तो उन्होंने देखा कि वो सहाबी ज्यादातर नमाज हुजूर हाथ छोड़कर पढ़ते थे, लिहाजा उन्होंने वो हदीस पे अमल कर लिया। लेकिन इमाम आज़म कहते नहीं, मैंने अब्दुल्ला इब्न मसूद के सुना, मैंने बाज़रिए अब्दुल्ला इब्न मसूद से, जो सारी जिंदगी हुजूर के साथ रहे,
अब्दुल्लाह इब्न मसूद कुछ सहाबी कुछ देर रह चले गए, इसलिए इमाम शाफी उनसे हदीस लिए, इमाम मालिक उनसे हदीस लिए। इमाम आजम अब्दुल्लाह इब्न मसूद के फिक़े को इसलिए अपनाया, पहली वजह तो ये थी कि खदीमुल इस्लाम यानी 5वें नंबर पर मुसलमान हुए। दूसरी वजह ये थी कि इन्होंने सारी जिंदगी हुजूर को देखा, सारी जिंदगी हुजूर को देखा। अब्दुल्लाह इब्न मसूद कहते हाँ हुजूर रफ़ादान करते थे, बाद में छोड़ दिया। हुजूर दिल पे हाथ बांधते थे, बाद में छोड़ दिया। हुजूर सारी जिंदगी मैंने हुजूर को देखा, आखिरी वक्त तक हुजूर हाथ नाफ पर बांधते थे। इस हदीस को इमाम आज़म ने ले लिया। फ़िक़्ह अबू हनीफा की इस बात को ज़हन में बिठाए, आए बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं अभी इमाम आज़म की इल्मी लक़ात पे बात नहीं कर रहा हूँ, उनके तक़वे पे, उनके अमल पर नहीं। मैं आपको क्यों हम हनफी फ़िक़्ह को फॉलो करते हैं, क्योंकि अब्दुल्लाह इब्न मसूद वो सहाबी है जिन्होंने हुजूर को सारी ज़िंदगी देखा, और फारूक आज़म ने अपने दौर में उनको कूफा का बड़ा मुदर्रिस बनाकर भेजा था। इसलिए हम इमाम आज़म के फ़तवे को अमल करते हैं कि इन्होंने अब्दुल्लाह इब्न मसूद से फ़िक़्ह सीखा है। अब समझे, इमाम शाफई के किस सहाबी पे अमल कर, दोनों भी ठीक, इनो भी ठीक, इनो भी ठीक, इनो भी ठीक। भाई इसकी मिसाल ऐसी है, अगर एक चमन में एक ही गुलाब हो, एक ही गुलाब हो तो खूबसूरत नजर आता है। हर किस्म का फूल हो तो चमन खूबसूरत नजर आता है। तो ये जो फ़िक़्ह का चमन, जिनमें हम्बली भी नजर आते हैं, शाफई भी नजर आते हैं, मालिकी भी नजर आते हैं, हनफी भी नजर आते हैं। पहली वजह तो ये है। दूसरी वजह ये है, अल्लाह ताला हुजूर की हर अदा को क़यामत तक जिंदा रखना चाहता था। हाँ सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हुजूर की हर अदा को क़यामत तक जिंदा रखना चाहता था, इसलिए अल्लाह ताला ने हुजूर की अदा इन 4 इमामों के जरिए महफूज कर दिया। है क्या मैं बताऊं, शायद मुझे ये बात कहने में वजद आ रहा है यार, क्या आपको समझो इन बातों को। तो लिहाजा इसलिए हम हनफी है, हम हनफी है, अल्लाह का शुक्र है। इसलिए मैंने कहा ना, पीर भी गौसे आजम दिया, इमाम भी इमाम आजम दिया अल्लाह ताला ने। हाँ हम बलियों को माज़ल्लाह मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, शाफई मालिकी, भाई हम हनफी है अल्हम्दुलिल्लाह। और 65% इस वक्त मुसलमान हनफी है पूरी दुनिया में। और एक बात देखें, ये तो शरीयत वाला शिजरा में। अब इमाम आज़म जिनका तक़वा ऐसा कि 45 साल, इबादत ऐसी कि 45 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की, वो इमाम आज़म जिन्होंने रमज़ान जैसे मुबारक महीने में 61 कुरान ख़त्म करते थे। दिन में एक कुरान, रमज़ान शरीफ के महीने में रात में एक कुरान, फिर पूरे तरावी में एक कुरान, इस तरह 61 कुरान ख़त्म करते थे। वो इमाम आज़म जब आपको जेल में डाला गया तो आपने 7000 मरतबा कुरान ख़त्म किया। वो इमाम आज़म जिन्होंने ख्वाब में 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 नहीं 5 नहीं 6 नहीं 100 मरतबा अल्लाह को देखा। अरे बोला सुभान अल्लाह। 100 मरतबा अल्लाह को देखा ख्वाब में बंदा अल्लाह को देख सकता है, जागते से भी हुजूर का खासा है मेरा गया। तो जिसने 100 मरतबा अल्लाह को देखा वो इमाम आज़म अबू हनीफा। सोचो उनका पीर कौन होगा? उनके पीर का नाम इमाम जाफर सादिक है। सुभान अल्लाह। जब इमाम आज़म अबू हनीफा को जेल में डाला गया, और उसकी वजह भी बहुत वजह थी, अहले बैत की मोहब्बत की वजह से जेल में गए। बस जाहिर है आपको क़ज़ाअत का मसला था, लेकिन अहले बैत की मोहब्बत में गए, लिहाजा दाढ़ी के बाल भी सफ़ेद हो गए थे। किसी ने पूछा था इमाम साहब से, आपकी उम्र कितनी है? आपने फरमाया मेरी उम्र 2 साल है। आपका चेहरा पे दाढ़ी बैठ हो चुकी थी। लोगों ने कहा हुजूर आपका चेहरा तो दाढ़ी बैठ हो चुकी है, 2 साल कैसे? और मैं ये 2 साल जो मैंने इमाम जाफर सादिक की खिदमत में गुजारा है ना, मैं उसी को जिंदगी समझता हूँ, उसी को जिंदगी समझता हो। लिहाजा इमाम जाफर सादिक के आप मजासी खलीफा है। खिलाफत ली आपने इमाम जाफर सादिक से, इमाम आज़म अबू हनीफा। इमाम जाफर सादिक कौन? जो बेटे इमाम मोहम्मद बिन बाकर के। इमाम मोहम्मद बिन बाकर कौन? जो बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कौन? जो बेटे इमाम हुसैन के। और इमाम हुसैन जो बेटे मौला अली के। इसलिए ये तरीक़त वाला शिजरा, ये शरीयत वाला शिजरा। अब इन दोनों में देखे, दाऊद ताई के गुलाम नजर आते हैं, सुफियान सूरी इनके गुलाम नजर आते हैं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक इनके गुलाम नजर आते हैं, याह्या इब्न याह्या इनके गुलाम नजर आते हैं, याह्या इब्न माइन इनके गुलाम नजर आते हैं, और सुफियान बिन उयैना इनके गुलाम। बड़े बड़े मुहद्दिसीन
मैं एक बात बताऊं, मुहद्दिस सिर्फ हदीस के मतन को जानता है, मुहद्दिस सिर्फ हदीस के मतन को जानता है, फकीह हदीस का मफहूम और मतलब को जानता है। इसलिए मुहद्दिसीन ने क्या कहा, हम दवाई बेचने वाले हैं। क्या कहा, हम दवाई बेचते हैं, इमाम आजम दवाई बनाने वाला है। हम तो सिर्फ दवाई बेचते हैं, लेकिन दवाई कैसी बनती है, कौन सी दवाई कैसे काम आती है, ये बात अगर किसी ने बताई है तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने बताया। आप देखिए एक मसला आ गया, यहया बैठे हुए हैं, यहया इब्ने मुईन बैठे हुए हैं, सुफियान सूरी बैठे हुए, एक औरत आ गई। औरत आकर कहने लगी, आप इतने बड़े हदीस की इमाम है, आपसे एक मसला पूछना है। आपने पूछो क्या मसला है। कि औरत जब नमाज उसकी माफ हालत हो जाती है, छुट्टी में आ जाती है, ऐसी हालत में मैयत को गुस्ल दे सकती है? मैयत को, क्योंकि वो गसाला औरत थी, मैयतों को गुस्ल दिया करती थी, वो कहने लगे मैं नमाज की माफ की हालत, लेकिन मैयत को गुस्ल देना है, दे सकती हूँ? तो इतने बड़े मुहद्दिसों के भी मुहद्दिस, वो उन चारों इमाम एक दूसरे की चेहरा देखने लगे, देख कर कहने लगे ये इस बात का जवाब तो हदीस में है नहीं, हम कैसे जवाब दे। उन्हीं में से एक इमाम आजम के शागिर्द बैठे थे, अबू सूर, इमाम आजम के शागिर्द बैठे थे। उन्होंने कहा इसका जवाब आसान है, वो भी हदीस में है। अरे इतने बड़े इमाम बैठे हुए, उन्होंने कहा क्या? कहा तुम दे सकती हो, जाओ गुस्ल दो, ऐसी हालत में मैयत को गुस्ल दे सकती हो। जब वो चले गई औरत, तो उन तीनों इमामों ने, मुहद्दिसों ने पकड़ा, अबू सूर तूने जवाब कैसे दिया, किस हदीस में है? हम तो लाखों लाख हदीसें जानते हैं, तूने किस हदीस से जवाब दिया है? इमाम आजम के शागिर्द अबू सूर ने फरमाया कि आपने ये हदीस मैंने आप ही से सुनी। कौन सी हदीस? फरमाया हुजूर रहमत कौनैन मस्जिद में इत्तिकाफ बैठे हुए हैं और सरकार ने अपना सर खिड़की से निकाला, क्योंकि दरवाजा मस्जिद की दीवार को लकड़ी आपका दरवाजा था ना, खिड़की खोलकर मस्जिद के अंदर से सर को निकाल कर कहा, आयशा जरा मेरे सर पे पानी तो डाल दे। हदीस में है, आयशा मेरे सर पे पानी तो डाल दे। तो आयशा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूलल्लाह मैं तो हैज़ की हालत में हूँ, मैं तो हैज़ की हालत में हूँ, क्या आपको गुस्ल दूं? तो सरकार ने फरमाया, आयशा तेरा हैज़ तेरे हाथों में थोड़ा ही है, बोलो ना सुभान अल्लाह, तेरा हैज़ तेरे हाथों में थोड़ा ही है, गुस्ल दे। लिहाजा इस हदीस से पता चला औरत ऐसी हालत में भी गुस्ल, बोलो ना सुभान अल्लाह, गुस्ल दे सकती है। हज़रत यहया और सुफियान सूरी हाथ पे हाथ मार गए, ये हदीस हमसे कैसे छूट गई? बोलो सुभान अल्लाह। इसलिए कहना, इसलिए उन्होंने कहा इमाम आजम दवाई बनाने वाला है। जिस हदीसों से एक आध मसला, मैं आप देखिए इमाम बुखारी की एक हदीस है, बुखारी शरीफ, और इमाम बुखारी का ये फतवा है कि अगर बच्चा बकरी का दूध पिए और उसी बकरी का दूध दूसरा बच्ची पिए, तो ये दोनों से अंदर शादी नहीं हो सकती। अब ये इमाम बुखारी का फतवा भी है। अब इन्होंने हदीस भी पढ़ी कि हदीस में है कि जिस बकरी से दूध पीते हो, जिस बकरी से दूध पीते हो, अगर उसी बकरी से दूसरी बच्ची दूध पिए, तो ये दोनों रज़ाई भाई बहनों, इनका निकाह नहीं हो सकता। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द ने कहा ना ये हदीस का मतलब ये नहीं है। कहा क्या है? फरमा बकरी से मुराद यहाँ औरत है। 2 साल के अंदर बच्चा 2 साल के अंदर का हो और एक ही औरत के एक बच्चा भी दूध पिया और दूसरी बच्ची भी दूध पी हो एक ही औरत से, तो ये रज़ाई भाई बहन हो जाते हैं। यहाँ जानवर मुराद नहीं, औरतें मुराद है, और हुजूर इशारे में कह रहे हैं, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये है फकीह जो कुरान की हदीस को मतलब हाफिज सिर्फ मतन पढ़कर याद करता है कुरान को, और मुहद्दिस हदीस के मतन को याद रखता है, और फकीह कुरान और हदीस के मतलब को जानता है, मफहूम को जानता है, कहने को जानता है, और उसकी शरह कर कर लोगों को बताता है। ये इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की ज़ात मुबारका थी। कितना बड़ा एहसान आपने किया, अपने दौर में ताबई बुजुर्ग भी है, और आपने लाखों लाख मसले निकाल कर आवाम को दीन आसान कर कर बताया। आज भी आपके फतों पर लाखों लाख मसले हल हो रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह हम तमाम को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें सच्चा आशिक रसूल बनाए, क़यामत तक हमारी नस्ल में आशिक रसूलों को पैदा फरमा। या रब्बुल आलमीन
आलमीन जितने मुरीद मोतकीद यहाँ आ रहे मौला उनको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमा, और उलमा अहले सुन्नत का साया हमारे सरों पर तादीर कायम रख मेरे मौला। बिलखुसूस मुफ्ती सलमान अजहरी साहब क़िबला मद्दाजिल अली को छोड़ने के जल्द से जल्द जरिया सबब बना दे मेरे मौला। जालिमों को जेल तक पहुँचाया मौला, उनको जल्द से जल्द रिहाई का सबब बना दे, जरिया बना दे मेरे मौला। और रब्बुल आलमीन उलमा अहले सुन्नत के जो दुश्मन है इन दुश्मनों को निस्तो नाबूद फरमा मौला। हम दुआ ही कर सकते हैं मौला, हमारे इख्तियार में दुआ करना है। तू कुदरत वाला है, तू ताकत वाला है मेरे मौला। तो अपने कुदरत का जलवा दिखा, अपनी ताकत का अपने हबीब के सदक़े में मेरे मौला उलमा अहले सुन्नत की हिफाजत फरमा। और मेरे मौला जितने लोग यहाँ आ रहे बूढ़े बच्चे नौजवान मौला इनके आने को कबूल फरमा, इन तमाम को सच्चा आशिक रसूल बना और इनकी नस्लों में क़यामत तक आशिक रसूलों को पैदा फरमा, दीन से मोहब्बत अता फरमा, दीन का जज्बा अता फरमा, दीन की खिदमत सुन्नियत का काम करने का जज्बा अता फरमा मेरे मौला। हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर ले, हमारे दिलों को अपनी तरफ फेर ले, वो काम ले जिससे तू तेरा हबीब राजी होते हो। हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े, गौसे आज़म के सदक़े, इमाम आज़म अबू हनीफा के सदक़े मौला हमारे परेशानियों मुसीबतों को आसान कर दे मेरे मौला। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलाम के सदक़े तो फ़ैल में कबूल और मक़बूल फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।